हाँ, आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। तो ट्राइंगल चैप्टर में सबसे पहले आपको दो वर्ड का मीनिंग अच्छे से पता होना। कौन से दो वर्ड है? वो है कॉन्ग्रुएंट और दूसरा वर्ड कौन सा है? सिमिलर। अगर इन दोनों का मीनिंग अगर आपको समझ के है तो आप पहले एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 2-3-5 मिनट के अंदर हो जाते। ठीक है, तो बताओ दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है ऐसा कब बोलेंगे? जब उनका एंगल से पहले ऐसा बोल सकते हैं शॉर्टकट में सेम। हाँ, सेम क्या रहने को ना, शेप भी सेम रहने को ना, एंड सेम क्या रहने को ना, साइज रहने को ना। सेम शेप एंड साइज, दोनों का अगर शेप और साइज अगर सेम है तो दो फिगर को अपन क्या बोलेंगे? वो दो फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि मैं दो फिगर ड्रॉ कर रहा, बताओ ये दो फिगर मतलब कॉन्ग्रुएंट है क्या? देखो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये दूसरा ट्राइंगल है। बताओ ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं। क्या सेम है? शेप सेम दिख रहा है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा, मान लो ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो दोनों का क्या सेम है? शेप सेम है। साइज सेम है क्या? नहीं, छोटे बड़े है। छोटे बड़े नहीं होना, शेप भी सेम होना और साइज भी क्या होना? सेम होना, तो कॉन्ग्रुएंट बोल देते हैं। कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं। ठीक है। सिमिलर में क्या रहता? सिमिलर में सेम क्या रहता? शेप रहता, बट हाँ साइज क्या रहती? साइज कैन बी डिफरेंट। साइज कैन बी डिफरेंट, साइज डिफरेंट हो सकती। जैसे कि देखो मैं एक सर्कल बनाया, ये सर्कल की रेडियस मान लो 3 सेंटीमीटर है, और एक सर्कल बनाया, ये सर्कल की रेडियस मान लो 5 सेंटीमीटर है। ये सर्कल की रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये सर्कल की रेडियस है मान लो 5 सेंटीमीटर। तो बताओ दोनों का शेप सेम है क्या? तो दोनों केस में शेप तो सेम होना। अब साइज दोनों की सेम है क्या? साइज नहीं, साइज क्या है? छोटी बड़ी है, ठीक है। तो छोटी बड़ी रही तो चलती किसमें? सिमिलर में। लेकिन इसको जूम आउट या जूम इन करे तो वो बनने को, जैसे ये डायग्राम से वो डायग्राम बना सकता है। देखो मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है। मान लो इसको उतना ही रखा, इसको उतना ही रखा जितना था उतना, लेकिन इसको जूम कर रहा सभी साइड से, तो ये उसके जैसे दिखेगा क्या? देखिए, मतलब इसको आप जूम करके छोटा बड़ा करके इसके बराबर में ला सकते। तो ये दो फिगर क्या हो गए? ये दो फिगर क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ये दोनों फिगर क्या हो गए? सिमिलर। तो आप बोलेंगे सर ऐसा हमेशा कर सकते क्या? सर्कल में तो हमेशा होता, क्योंकि सर्कल सभी एक जैसी दिखता, पूरा आउटर जो उसका पेरिफेरी है वहां से पूरा क्या दिखता? एक जैसे दिखता। तो आप कितने भी रेडियस का दो सर्कल बना लो, ये हमेशा क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे ही। मतलब अपन बोल सकते टू सर्कल और टू सर्कल्स आर ऑलवेज, हमेशा क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। छोटे बड़े रहते चलता, कोई बात नहीं। ये छोटे बड़े हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते क्या? नहीं हो सकते। शेप तो दोनों का सेम है, लेकिन साइज क्या है? छोटी बड़ी। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होना? शेप भी सेम होना और साइज भी सेम होना। लेकिन सिमिलर के लिए सेम शेप होना, साइज छोटी बड़ी चलती। तो आप अपने मन से कोई भी दो सर्कल बना लो, कितने भी रेडियस लेके, वो हमेशा क्या रहेंगे? वो दोनों हमेशा क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। ऐसे ही मान लो मैं दो स्क्वायर बना रहा, स्क्वायर। एक ये स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड 5 की है, मान लो 5 की, और एक स्क्वायर बनाया जिसकी हर एक साइड मान लो 8 की है, 8 की। तो बताओ ये दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो सकते क्या? क्यों नहीं हो सकते कॉन्ग्रुएंट? ये भी स्क्वायर है, वो भी स्क्वायर है, दोनों का शेप तो सेम है, लेकिन साइज क्या है? छोटी बड़ी है। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। अब सिमिलर हो सकते क्या? नहीं हो सकते। तो इससे ये बन सकता है कि देखो मान लो ये इतना ही रखा, बस इसको जूम कर रहा, इसको जूम कर, तो ये उसके जैसे दिखेगा क्या? जो आपको पहले दिख रहा था उसके जैसे दिखेगा क्या? दिखेगा। इसका मतलब ये दोनों एक जैसी फिगर है। एक जैसी मतलब क्या है? सिमिलर फिगर। मतलब दो स्क्वायर, टू स्क्वायर्स, क्वाड्रिलेटरल नहीं बोला, स्क्वायर बोला, स्क्वायर। टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज क्या रहते हैं? सिमिलर। स्क्वायर है लेकिन क्वाड्रिलेटरल नहीं है, स्क्वायर है। आप इधर भी स्क्वायर बनाओ, उधर भी स्क्वायर बनाओ, छोटा बड़ा बनाओ,
कितना भी लेंथ ले लो, लेकिन ये पूरी लेंथ सेम रहेंगी। इधर लेंथ कितनी भी ले लो, साइड कितनी भी ले लो, ये पूरे साइड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो दो स्क्वायर आर ऑलवेज सिमिलर। बताओ स्क्वायर की जगह अगर रेक्टेंगल बोला तो ये लाइन सही है कि गलत है, सोच के बताना है आपको। टू रेक्टेंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, दो रेक्टेंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, सही है गलत है? देखो ये एक रेक्टेंगल है, मान लो ये 5 5 है, ये 2 और 2 है। इधर मान लो अपने पास में, ठीक है, और एक रेक्टेंगल है, मान लो ये 6 6 है, ठीक है, ये मान लो 2 और 2 है। बताओ ये दो फिगर सिमिलर है क्या? तो देखो आपको दिख रहा है दोनों रेक्टेंगल है, ठीक है, लेकिन आगे आगे जब अपन पढ़ेंगे ना तो कोई भी दो पॉलीगॉन, जैसे ट्राइंगल बोलो, क्वाड्रिलेटरल बोलो, पेंटागन बोलो, हेक्सागन बोलो, ये सिमिलर है ऐसा कब बोलेंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक जैसे एंगल, ये 90 है तो रेक्टेंगल में सभी एंगल कितने के रहते हैं? 90। करस्पॉन्डिंग एंगल तो दोनों में सेम है। अब साइड का रेशो इक्वल है क्या? साइड का रेशो, इसके जैसी साइड उधर लेनी है, उसके जैसी साइड। बताओ ये 2 लिया तो ये भी क्या है 2, 2/2 का रेशो कितना आ रहा? 1 आ रहा, 1। ये कितना है? 5 है, ये कितना है? 6 है, ठीक है। हाँ सभी साइड का रेशो सेम आने को ना, ये 5 है, ये 6 है, तो इसको कट कुट होता नहीं, 5/6 ही है। तो ये रेशो सेम दिख रहे हैं क्या आपको? रेशो सेम दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं दिख रहे। अगर रेशो सेम नहीं है तो ये क्या नहीं है? क्या नहीं है? सिमिलर नहीं। थोड़ा 2 को नहीं क्या 4 कर देता मैं आपको समझने के लिए, 2 को थोड़ी देर के लिए 4 कर देता, ठीक है, और ये 6 को थोड़ी देर के लिए 10 कर देता। अब देखो ये दोनों सिमिलर है क्या? देखो हाँ साइड का रेशियो ले लो। हाँ 2/4, 2/4 कितना रहा? 1/2। हाँ 5/10, 1/2, ऐसे ही इनके साथ आएगा 2/4, 1/2, 5/10, 1/2। तो अब बोल सकते हैं दोनों फिगर क्या है? सिमिलर। दोनों फिगर क्या है? मतलब इससे आप ये बना सकते हैं कैसे? क्या इसको सभी बढ़िया, मतलब ऑल साइड से इक्वली जूम करो, इसको ऑल साइड से इक्वली, ये मान लो ये जूम नहीं हो रहा है, इतना ही है, इसको जूम करो, उसके बराबर आ जाता है। इसका मतलब ये दोनों फिगर क्या हो गए? ये दोनों फिगर सिमिलर। इसका मतलब अपन ऐसा नहीं बोल सकते टू रेक्टेंगल आर ऑलवेज सिमिलर, ये गलत लाइन होगी। दो देखो ना अभी चेंज कर दे रहा, 4 4 लिया था, हाँ 8 8 ले रहा। बोला है क्या इक्वल? नहीं, ये रेशियो देखो 2/4, 1/2, 5/8, 5/8 रेशियो है, 1/2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये दो फिगर क्या नहीं है? सिमिलर नहीं है। इसका मतलब अगर मैं रेक्टेंगल वर्ड यूज किया तो ये हमेशा सिमिलर नहीं रहेंगे। तो कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं जिससे हमेशा सिमिलर हो? तो सिमिलर के लिए कौन से शेप यूज कर सकते हैं? 2 सर्कल हमेशा क्या रहते? सिमिलर। 2 स्क्वायर हमेशा क्या रहते? सिमिलर। ऐसे ही 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल समझता, हर एक एंगल 60 का है, मान लो ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल को जूम करके आप ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं, या इसको जूम आउट करके इसको छोटा करके आप उसके जैसे बना सकते हैं। अब ये कैसा बोर्ड है ना, बोर्ड पे दोनों एक साथ जूम इन जूम आउट होते, मान लो ये जितने का उतना ही है, ये इतना ही है, ठीक है। इसको अगर आप इक्वली बराबर जूम आउट जूम इन कर लिए, जूम आउट कर लिए, तो ये किसके जैसे दिखेगा? इसके जैसे दिखेगा। मतलब ये दोनों एक जैसी फिगर है। तो अपन इधर बोलेंगे 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल नहीं बोल रहा, इक्विलेटरल वर्ड लगा रहा, ध्यान दो अच्छे से, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। फिर चाहे आप कितने भी इसका लो, इक्विलेटरल है तो ऑल साइड सेम है, आप 5 5 5 लो, इसका 6 6 6 लो, 7 7 7 लो, जो लेना है लो। मैं पूछूंगा ही नहीं साइड कितनी है, बिना आंख बंद करके अपन बोल सकते 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर एंगल्स आर, हाँ आर ऑलवेज क्या बोलेंगे? सिमिलर। कोई बच्चा बोल रहा सर कैसे क्या हो रहा है ये? देखो अब अपने मन से कोई भी एक साइड बोल साइन बार कितनी साइड ले हुई है? 3। देखो साइन बार बोला 3 3 3 3 ले लिया, ठीक है। रागिट बोल इधर कितना लो? 10। देखो 10 10 10 ले लिया, बराबर। हाँ अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, 60 60 60 60 60 60, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना, साथ में साइड का रेशियो भी इक्वल होना। तो साइड का रेशियो देखो कितना आ रहा?
3/10, दूसरे साइड का 3/10, तीसरे साइड का 3/10, मतलब रेशो भी क्या आ रहा, हर बार इक्वल आ रहा। इसका मतलब ये दोनों फिगर क्या हो गए, सिमिलर। अब मैं क्या कर रहा, दो इक्विलेटरल ना लेके दो आइसोसेलेस ट्रायंगल ले रहा। क्या ले रहा, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल ले रहा। देखो ये दो साइड इसके इक्वल है, इधर भी लिया दो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। हाँ बोल पाल, ये दो साइड बता अपने मन से क्या लो, 7, 7 और 7। पाल ये बता दे अपने मन से, कुछ भी बोलना। हाँ 8, अबे छोटा है ना 5 बोलो से। हाँ बोल क्या लो, 5 थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा है क्या, उससे 7 से बड़ा है ना थोड़ा, 27, इतना बड़ा क्या पे, ठीक है 27 ले लेना उसका मन रखने के लिए। हाँ ये बोल 67 कैसा था भाई, इतना बड़ी 27 है तो ये 67 कैसी आती है, कुछ भी ले सकते हैं, मान लो 10 बोल जाए थोड़ी, ठीक है। हाँ अब ध्यान दो, देखो इक्विलेटरल थे वो दोनों, तो सभी साइड सेम थे। ये कौन से दो ट्राइंगल है, आइसोसेलेस में क्या रहता, दो साइड दो एंगल सेम रहते, सबको पता है। तो 7, 7, 5 आइसोसेलेस है, 27, 27, 10 ये भी आइसोसेलेस है, ठीक है। अब दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमेशा सिमिलर हो सकते कि नहीं हो सकते, बताना है आपको। हमेशा 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 सिमिलर होते हैं कि नहीं होते, कैसे पहचाने नहीं होते हैं, देखो एंगल, 7 के सामने वाला एंगल, 7 के सामने वाला एंगल और ये एंगल कितने भी हो सकते लेकिन सेम सेम रहेंगे। मान लो थोड़ी देर के लिए ये 60 है, 60 नहीं, मान लो ये 70 है, ये भी 70 है, कितना हो गया 70, 70 140, बचा कितना 40, मान लो चले। अब ये कितने भी हो सकते, साइड पे डिपेंड करता, फिर भी मान लो मैं थोड़ी देर के लिए आपके लिए 70, 70 ही ले रहा, थोड़ी देर के लिए ये 40 ही ले रहा, लेकिन दो ट्राइंगल सिमिलर होने की कंडीशन क्या है, कोई भी दो शेप, ठीक है, कोई भी पॉलीगॉन सिमिलर होने की कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना। भले करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, साइड का रेशियो इक्वल हो रहा है क्या, देखो बोला, बोलो 7/27, 7/27, 5/10, 7/27 होता है क्या, नहीं। इसका मतलब साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर नहीं। मतलब इसको अगर आप जूम करें, ये 7 को अगर आप जूम करके 27, 27 कर दिए तो ये 5, 10 के बराबर में नहीं आता, कुछ ज्यादा ही हो जाता। समझ मेरा क्या बोला मैं, ये 7 को अगर जूम करके मैं 27 के बराबर में कर दिया तो ये जो नीचे वाला है ना 5, ये 10 नहीं होता है, कम ज्यादा कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसका मतलब ये दो ट्राइंगल क्या नहीं है, सिमिलर नहीं। इसलिए मैं क्या लिखूं इधर बोलो, सिमिलर के लिए कौन सा वर्ड यूज करा, कौन से ट्राइंगल की बात किया, अबे सिमिलर के लिए किसकी बात करा, इक्विलेटरल की बात करेगा, ठीक है। हाँ और एक शेप, दो लाइंस, देखो ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, बताओ ये दो लाइन सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है कि कुछ भी नहीं है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, यही लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करे तो ये बना सकते क्या, अब लाइन से लाइन नहीं बना सकते क्या, बना सकते। तो इसका मतलब ये दो लाइंस क्या है, टू लाइंस, हाँ आर क्या है इधर, सिमिलर है। ऑलवेज लगा के आप बोलो ये दोनों क्या है, सिमिलर। अबे पैरेलल नहीं, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट चल रहा था ना, तीसरा वर्ड मत डाल दो उसमें पैरेलल का, फिर बता ये पैरेलल है क्या, है ना, थोड़ा सा वही दो वर्ड समझ में। अगर मान लो दोनों की लेंथ इक्वल हो गई तो ये दोनों क्या हो जाते, दोनों की लेंथ इक्वल हो गई तो क्या हो जाते। अब सब में ये बोल रहा देखो मैं, बताओ ये 3, 3, 3 था, अगर ये भी 3, 3, 3 रहता था, मतलब ये साइज थोड़ी छोटी हो जाती थी, तो ये दो ट्राइंगल क्या हो जाते थे, कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। बताओ ये मान लो ये जो स्क्वायर की साइड है मान लो 3, 3, 3 की है, ये 5, 5, 5 की है, ठीक है। तो अगर मान लो ये 5, 5 ना होके इसको भी मैं 3, 3 कर दिया तो ये थोड़ी साइज क्या हो गई, छोटी। तो ये और ये एक दूसरे के ऊपर रखे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो हाइड कर देंगे, गायब कर देंगे, ओवरलैप हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर बराबर परफेक्ट, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। वैसे ही ये दो सर्कल है, इसकी रेडियस कितना था, 3 था, इसका रेडियस कितना था, 5 था, इसके रेडियस को कम करके अगर 3 करके सर्कल बनाया तो दोनों क्या हो जाते हैं, सेम शेप और सेम साइज, तो दोनों क्या बन जाते, कॉन्ग्रुएंट बन जाते, दोनों क्या बन जाते। लेकिन अभी कॉन्ग्रुएंट है क्या, नहीं, छोटे बड़े मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्या है ये, सिमिलर। तो समझ में आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, कॉन्ग्रुएंट तो देख के पहचान लेते, क्या सेम होना, सेम शेप एंड सेम साइज,
शेप भी सेम होना और साइज भी क्या होना, सेम। समझ में आ रहा? जैसा है ये वाला रेक्टेंगल, सॉरी ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ करा, मान लो ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, कितना कितना एंगल है, कुछ ना कुछ है, मान लो ये है 50 डिग्री, थोड़ी देर के लिए मान लो ये है 70 डिग्री, कितना हो गया 120, तो बचा हुआ कितना आ रहा, 60 आ रहा, 60। ऐसे ही वही ट्राइंगल फिर से रिपीट मारा, मान लो 50 डिग्री, हाँ 70 डिग्री, 60 डिग्री, हाँ 3 7 5। तो बताओ ये दो ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ये दो ट्राइंगल क्या हो गए, बताओ। ये मेरा हाथ दिख रहा, हाथ, ये मेरा पंजा और ये मेरा पंजा, नहीं दिख रहा क्या आपको, दिखाओ, हाँ बताओ। ये पंजे पे पंजा रख दिया तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, कोइंसाइड कर दिए। तो ये दोनों फिगर एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट तो है, सिमिलर भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट है सिमिलर भी है। तेरा पंजा दे रहे पाल, देखो पाल का हाथ जान दे, तू इधर इधर आना, अबे इधर आना, खाली हाथ दे तेरा, बैठ के रह दो। हाँ देखो इसका हाथ मेरा हाथ, छोटा बड़ा लग रहा है क्या, थोड़ा सा छोटा बड़ा लग रहा, इसका मतलब क्या है, दोनों बे इधर है दो। हाँ बताओ, अगर कैमरे में नहीं दिख रहा इधर है दो, ये मेरा हाथ है, यहां से टॉर्च मारा, टॉर्च मेरे हाथ की परछाई मान लो बोर्ड पे बन गई, इधर हाथ की परछाई, ठीक है। हाँ देखो, हाँ अभी ध्यान दो सब लोग, हाँ हाँ ये मेरा पंजा है। अब उतना ड्राइंग पे ध्यान मत दो, ड्राइंग का क्लास नहीं है। हाँ ये मेरा हाथ है, यहां से मारो, टॉर्च मारे, टॉर्च मारे यहां से, तो इसकी परछाई इधर दिखेंगी। तो बताओ ये मेरा हाथ और ये इसकी परछाई दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है, कि कुछ भी नहीं है, कि कुछ भी नहीं है, क्या है, सिमिलर है, दोनों एक जैसी है। इसको पास पास में लेकर गया तो परछाई कम कम होती, कम कम होती, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते, ओवरलैप हो जाते हैं, मतलब वो ऐसा दिखेंगे आप, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है, बे कॉन्ग्रुएंट कौन बोल रहा है बे, हाँ अभी इधर कॉन्ग्रुएंट है, इधर कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन हाथ और परछाई क्या है, क्योंकि हाथ की परछाई है ना वो, अबे पाल कांग्रेस बोल रहा, कांग्रेस का है क्या वो, ठीक है ठीक है, हाँ समझ में आ रही क्या चीज है। तो अगर आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट समझ गया तो आप एक्सरसाइज के आंसर दे सकते हो। हाँ हो गया, अभी हंसना, अभी ध्यान दो इधर, हाँ सब लोग ऊपर देखो, सब लोग ऊपर देखो, एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग के तो एकदम आसान ही है, पूरी एक्सरसाइज ही आसान है, दिख रहा है क्या सबको, पीछे वाले बॉयज पढ़ना आ रहा, हाँ बोलो क्या बोल रहा क्वेश्चन, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। क्यों सिमिलर है, क्योंकि दोनों का क्या सेम है, शेप सेम है, साइज सेम है क्या, फिर भी कैसा आप सिमिलर बोल रहे, क्योंकि अगर इसको ही जूम इन या जूम आउट किया जाए सभी साइड से इक्वली तो दूसरी फिगर बन जाती, एक जैसी है दोनों, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बताओ क्या आएगा, नेक्स्ट ऊपर देखो सब लोग, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। बताओ स्क्वायर के जगह अगर रेक्टेंगल कर दिया तो इसमें से कोई ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा, नहीं, ऑल रेक्टेंगल्स आर, हर बार सिमिलर रहते क्या, हर बार ठीक है कॉन्ग्रुएंट रहते क्या, हाँ नेक्स्ट, ऑल कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हमेशा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन से, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, दो पॉलीगॉन सिमिलर होने की कंडीशन क्या है, तो कंडीशन क्या है, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, और साइड्स का रेशो क्या हो, इक्वल हो, साइड्स का रेशो इक्वल मतलब प्रोपोर्शनल हो, दोनों साइड, इधर की साइड अपन उधर की साइड, इधर की साइड अपन उधर की साइड, ऐसा करके जो रेशो निकालेंगे वो रेशो क्या हो, इक्वल मतलब प्रोपोर्शनल। तो पढ़ो क्या लिख के यहाँ, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दो पॉलीगॉन है सेम नंबर ऑफ साइड है, क्वाड्रिलेटरल है तो उधर ट्राइंगल नहीं है, उधर भी क्या है क्वाड्रिलेटरल, इधर पेंटागन है तो उधर भी क्या है पेंटागन है, बोलो टू पॉलीगॉन्स, पेंटागन समझता ना, 5 साइड 5 एंगल, ठीक है।
टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कब बोलेंगे दो पॉलीगॉन सिमिलर है? हाँ, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स क्या होना? इक्वल होना। एंगल्स क्या होना? इक्वल होना। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब साइड्स का रेशियो इक्वल है। इधर दो लिख के ना, इक्वल और प्रोपोर्शनल, इधर कौन सा बढ़ाएगा? प्रोपोर्शनल। तो इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। हाँ, अब देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते। पढ़ो। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। कौन से दो फिगर हमेशा सिमिलर होते हैं? सर्कल्स। तो बोलेंगे टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। और और क्या बोलूं? टू स्क्वेयर्स। टू स्क्वेयर्स, दो स्क्वेयर्स क्या रहते हैं? आर ऑलवेज क्या रहते हैं? ऑलवेज ठीक है। हाँ, नॉन सिमिलर फिगर के लिए दो एग्जांपल बताओ। दो क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। टू आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर रहते क्या हमेशा? नहीं। अगर पूरा इक्वल एक जैसे तो ही वो केस में होंगे, लेकिन कुछ भी ले ले तो अपने मन से, मैं बच्चों से कुछ भी पूछने लगा, कुछ भी पूछो बोला, वो अपने मन से कुछ भी बताए तो सिमिलर आ रहे थे क्या? लेकिन स्क्वायर में पूछा तो, कुछ भी पूछा तो क्या आया? सिमिलर। तो इधर क्या बोलेंगे? हाँ, फिर से बोले एग्जांपल में क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल, हाँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और भी जो शेप आ रहे हैं आप बता सकते हो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? सब लोग ऊपर देखो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। बताओ ये दो क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है क्या? सबसे पहले एंगल इक्वल है क्या? देखो बताओ, ये 90 90 के एंगल दिख रहे? बताओ ये 90 है, 90 से छोटा है कि 90 से बड़ा है? 90 से बड़ा एंगल है। कैसे? क्या देखो, ये जो एल शेप रहता ना, ये 90 का रहता। ये एल शेप इधर बनता था, इधर, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है? एक्स्ट्रा है। मतलब ये 90 नहीं है, 90 से थोड़ा क्या है? ज्यादा है। तो ये 90 है, ये 90 से ज्यादा है। 90 से ज्यादा वाला कोई है क्या इधर? नहीं। इसका मतलब क्या नहीं है? ये सिमिलर नहीं है। मान लो थोड़ी देर के लिए एंगल इक्वल हो जाते थे, मान लो इधर के सब 90, इधर के सब 90 आते थे, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो बताओ अपन कौन सी कंडीशन चेक करते थे? सेकंड कंडीशन। क्या थी सेकंड कंडीशन? साइड का रेशियो इक्वल है क्या? बताओ बोला साइड का रेशियो इक्वल है क्या? 1.5 लिया, उसके रेशियो उधर कौन है? 3, तो रेशियो कितना रहा? 1.5/3, 1/2, 1.5/3, 1/2, हाँ 3, पहले ये लेना है, ठीक है। 1.5/3, 1/2, इधर भी कितना रहा? 1.5/3, कितना रहा? 1/2। तो अगर एंगल इक्वल रहते थे तो साइड का रेशियो इक्वल दिख रहा है, तो क्या हो जाते थे? दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते थे? सिमिलर हो जाते थे। लेकिन अभी सिमिलर है क्या? नहीं। अब मैं एक लाइन लिख रहा, आपको बताना है दोनों सही है क्या, दोनों में से एक सही है। देखो, सिमिलर फिगर्स, क्या लिख रहा देखो मैं, सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर फिगर ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये लाइन सही है। दूसरी, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। पहली सही है, दूसरी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। दूसरी लाइन सही है। क्या बोला? कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो सिमिलर होंगे ना। ये दो फिगर मान लो कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि मान लो ये 3 3 3 3 है, स्क्वायर है, मान लो ये, तो ये भी कितना है? 3 3 3 3 है, स्क्वायर है, सभी एंगल 90 के, इधर के भी सभी एंगल क्या है? 90। तो सिमिलर की कंडीशन क्या बोलती? पॉलीगॉन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना, 90 90 के एंगल है, 90 90 के है, और साइड का रेशियो भी क्या होना? इक्वल होना, 3/3 1, 3/3 1, 3/3 1, 3/3 1। इसका मतलब ये दोनों क्या है? सिमिलर है। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट है तो हमेशा क्या रहता? सिमिलर रहता। लेकिन सिमिलर रहा तो कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? ये 3 3 3 3 के स्क्वायर है, ये मान लो स्क्वायर की साइड 5 5 है, तो बताओ ये सिमिलर है क्या? ये स्क्वायर है दोनों, ये दोनों स्क्वायर है, मैं बता रहा। बताओ ये दोनों स्क्वायर है तो दोनों सिमिलर है क्या? टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट है क्या? सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट है क्या? ये छोटे बड़े कॉन्ग्रुएंट नहीं। इसका मतलब कौन सी लाइन सही है? दूसरी लाइन सही। आ रहा क्या समझ में?
तो ये तो एकदम छोटे बच्चे जैसे सिंपल सा टॉपिक था। अभी जा रहे हैं अपन नेक्स्ट थोड़ा सा अच्छे टॉपिक की तरफ, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल। पहले वो पढ़ लेते, फिर बीपीटी थ्योरम। अब ट्राइंगल के लिए पढ़ना है, ट्राइंगल के लिए। हाँ, ऊपर देखो क्या लिख रहा मैं, सब लोग ध्यान दो। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, बताओ दो ट्राइंगल को सिमिलर है ऐसा कब बोलेंगे? तो नंबर वन कंडीशन, इफ पहली कंडीशन, देयर कौन से, करस्पॉन्डिंग, एक जैसी, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहेंगे, आर इक्वल रहेंगे, इक्वल। और क्या रहेगा, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, आर क्या रहने को ना, इक्वल। रेशो इक्वल रहना मतलब प्रोपोर्शन में है, ठीक है। रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। रेशो इक्वल है ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। बताओ, मैं अगर आपको बता रहा हूं कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, मैं खुद गिवन दिया, देखो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर ये सिमिलर है, मैं ऐसा खुद गिवन दिया आपको। क्या लिख रहा देखो मैं, ट्राइंगल एबीसी, सिमिलर का साइन समझता है क्या सबको, ए वाला सिमिलर, ठीक है, साइनोसाइडल वेव के जैसा, ठीक है। जब हम पेपर चेक करते हमको पता चलता ये बच्चा तो पूरा उल्टा लिखता था, ऐसा लिखता था, ऐसा है क्या, नहीं, गलत हो जाता उल्टा साइन ले तो, ठीक है। बोलो ट्राइंगल एबीसी, ये किसका साइन है, ये कॉन्ग्रुएंट का, तो ये इक्वल्स टू वाले हटा दिए, ये ठीक है। हाँ बोलो, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल, हाँ पी क्यू आर, ऐसा गिवन दिया मैं, गिवन। तो बताओ अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं अपन, कौन सा एंगल किसके बराबर में, करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये पहला एंगल ए लिया तो उधर का पहला एंगल कौन है, पी, इसका मतलब एंगल ए और एंगल पी इक्वल है। सेकंड बोलो, सेकंड, हाँ एंगल बी और एंगल क्यू सेम है, दूसरा एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। नेक्स्ट बोलो तीसरा एंगल सी और एंगल आर क्या है, इक्वल है। अब साइड लेते समय साइड बराबर लेना है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस देखना है बराबर, तो कैसे लेंगे साइड, अगर पहले दो लिया ए बी तो उधर के पहले दो लेना है, कौन है पहले दो, पी क्यू, नेक्स्ट पहले दो हो गए। दूसरा तीसरा लिया बी सी तो उधर का दूसरा तीसरा कौन है, क्यू आर। नेक्स्ट पहला तीसरा लिया साइड ए सी तो कौन सा दिखेंगे उधर, पी आर। इनको बोलते हैं क्या है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड। समझ में आ रहा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इतनी इंफॉर्मेशन आप वहां से निकाल सकते, ठीक है। फिर आगे चल के, अभी तो बीपीटी थ्योरम देखना है अपने को, बीपीटी कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद, एक दिन बाद या 2 दिन बाद अपने को नहीं क्या, सिमिलरिटी के टेस्ट देखना है, दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं ये बताना है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं रहती, कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन गिवन रहती, इधर के दो एंगल उधर के दो एंगल इक्वल है, बस इतना ही देकर रहता है। सिर्फ एंगल देकर रहा तो भी अपन बता सकते दो ट्राइंगल सिमिलर है क्या, या दो साइड और उसके बीच का एंगल, इधर के भी दो साइड और उसके बीच का एंगल, बस इतनी इंफॉर्मेशन देकर रहती। और बताओ बोलते दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, तो अपन बता सकते हैं। एसएस टेस्ट सुने ना, एसएस टेस्ट, डबल एंगल टेस्ट, एसएस टेस्ट सुने, वो सब चीजें पढ़ना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम है अपने को, 1-2 दिन का टाइम है, क्योंकि इसके बाद में अपने सिलेबस में कौन सा थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम, ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के बाद में अपने बुक में है बीपीटी थ्योरम, ठीक है। हाँ ध्यान दो सब, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कितना लिख लेते क्या आप लोग, ये लिखना है क्या अभी का जो पढ़ाया वो एक्सरसाइज का, अभी एक्सरसाइज में लिख लो, घर जाके फिर कर लो, कुछ नहीं है ना, बस एक्सरसाइज में क्या है, सिमिलर है क्या कॉन्ग्रुएंट है, ये लिखना है। और इससे पहले जो ये लिखा ना मैं, ये जो लिखा ना इससे पहले टेक्स्ट बुक की लाइन है, टेक्स्ट बुक में कहां पर है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 79 निकालो, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 79 निकालो,
निकाले क्या? वहीं पे ऊपर में लिख के देखो, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ, दिखेगा सबको? तो ये आप वहां से लिख ले सकते हैं। अभी जो पढ़ाऊंगा लगे तो वो लिखेंगे अपन, अभी आगे का पार्ट जो पढ़ाऊंगा वो लिखेंगे, ठीक है? हाँ ध्यान दो, सब लोग ऊपर देखो। हाँ, सबसे पहले ऊपर देखो सब लोग, क्या देख रहे हैं अपन? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं अपन? बीपीटी। किसने बताया बीपीटी? थेल्स। तो इसको जो अपन ने बुक में क्या लिखे हैं? थेल्स थ्योरम करके लिखे, बराबर। फोटो भी देकर है क्या थेल्स की? और दाढ़ी वाले थेल्स ही है क्या? ठीक है ना, डायग्राम थेल्स की। बे कुछ भी क्या बे, थेल्स है ना। हाँ, अब ध्यान दो सब लोग। हाँ, ऊपर देखो, बीपीटी थ्योरम समझा रहा मैं, सब लोग ऊपर देखो। मान लो ये एक ट्राइंगल एबीसी है, तो बीपीटी थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको ट्राइंगल के तीनों साइड में से किसी एक साइड को एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना पड़ता। जैसे कि मान लो ये जो बीसी है ना, बीसी, मान लो बीसी को, बे बातें मत कर, बीसी को लाइन एल मान लो पैरेलल है, मैं ऐसा गिवन दे रहा, बीसी को ट्राइंगल के एक साइड को लाइन एल क्या है? पैरेलल है। लाइन एल कौन से दो साइड के दो टुकड़े कर रही? ए बी और ए सी के दो टुकड़े कर दी। मान लो ये पॉइंट थोड़ी देर के लिए डी है और ये पॉइंट ई। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब बीपीटी थ्योरम क्या बोलता? आपकी लाइन दो साइड के दो टुकड़े कर दी ना, उनका रेशो, टुकड़ों का रेशो इक्वल रहता। मतलब एडी अपॉन डीबी का रेशो, एडी अपॉन डीबी का रेशो ये होता है किसके बराबर में? एई अपॉन ईसी के रेशो के बराबर में। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे बाद में, पहले तीनों भी साइड देख लेते। मान लो आपका ट्राइंगल ऐसा है, सब लोग ध्यान दो। मान लो आपका ट्राइंगल पी क्यू आर है। मान लो पी आर साइड को एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किए। मान लो ये ए है और ये पॉइंट बी है। तो मैं खुद गिवन दिया कि ट्राइंगल की जो साइड पी आर है उसको साइड ए बी पैरेलल है, ऐसा गिवन दिया। तो अगर ऐसा होगा तो बीपीटी थ्योरम क्या बोलता? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता? दो साइड के जो दो टुकड़े हो गए ना, वो टुकड़ों का रेशो इक्वल आता। तो कौन से टुकड़े हो गए? क्यू पी के कौन से टुकड़े हो गए? हाँ, क्यू ए अपॉन ए पी, इसका रेशो। आप कोने से चालू किए ना, कॉर्नर से, तो अगले इसके लिए भी कॉर्नर से चालू करो। हाँ, क्यू बी अपॉन बी आर के रेशो के बराबर में रहता। उल्टा हो गया, एक मिनट, क्या लिखा? क्यू ए अपॉन ए पी, प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ, क्यू ए अपॉन ए पी किसके बराबर में? क्यू बी अपॉन बी आर के बराबर। नेक्स्ट, अभी ध्यान दो सब लोग। मान लो आपका ट्राइंगल है, ऊपर देखो, ए बी सी। मान लो साइड ए बी को, मैं खुद बता रहा, ये लाइन पैरेलल है, मैं खुद बताया आपको, ये लाइन ए बी को क्या है? पैरेलल है। मान लो ये थोड़ी देर के लिए, ठीक है, डी है, ये थोड़ी देर के लिए पॉइंट ई है। तो बताओ कौन किसके टुकड़े कर दिए? देखो ये जो लाइन जिसका नाम दिया एल, लाइन एल किसको पैरेलल है? ए बी को पैरेलल है। तो कौन से दो साइड के दो टुकड़े हो गए आपके? सी ए और सी बी के दो टुकड़े हो गए। कौन से? सी डी डी बी, सॉरी डी ए सी ई ई बी। तो इनका रेशो इक्वल आता। आप कॉर्नर से चालू कर रहे पहले इसके लिए, तो दूसरे वाले के लिए भी कॉर्नर से चालू करो, या बेस से चालू करें, यहां से चालू कर रहे तो इसके लिए भी यहां से चालू। तो मैं कॉर्नर से चालू करा, बोलो सी डी अपॉन डी ए का रेशो ये किसके बराबर में होगा? सी डी अपॉन डी। हाँ, सीई अपॉन ई बी के रेशो के बराबर में होता। सीई अपॉन ई बी के रेशो के बराबर में। कौन बोले ऐसा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। क्या है ये? प्रोपोर्शन बता रहा ना, एकदम बेसिक चीज है। क्या है थ्योरम का नाम? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ब्रैकेट में क्या लिखे? बीपीटी। लेकिन बीपीटी लगाने के लिए कंडीशन क्या है? ट्राइंगल के तीनों साइड में से किसी एक साइड को एक लाइन पैरेलल है गिवन देकर रहने को ना, तो ही आप बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकते। तो इधर बताए ना, कौन किसको पैरेलल है? ये इसको पैरेलल है, इधर ये इसको पैरेलल है, इधर ये इसको क्या है? पैरेलल। तो बीपीटी थ्योरम टुकड़े टुकड़े के रेशो में लिखे। आप बीपीटी थ्योरम को आगे बढ़ा के एक्सटेंड करके, अमर, बीपीटी थ्योरम को आगे बढ़ा के एक्सटेंड करके आप पूरी साइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो पहला फॉर्म हो गया। दूसरे फॉर्म में क्या बोल रहा है देखो, मैं
ये ए बी और ए सी पूरी साइड है ना, तो ए बी के साथ, ए बी लिखा, ए बी के साथ कोई भी टुकड़ा ले लो, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। मिसबा ऊपर देखो इधर, ए बी के साथ कोई भी एक टुकड़ा ले लो, ए डी अपॉन डी बी। कौन सा ले बोलो, ऊपर वाला टुकड़ा ले लो। ऊपर वाला टुकड़ा कौन सा है, ए डी है, तो उधर भी वैसे ही करो, इक्वल रेशो। क्या लिखा, ए बी के साथ ए डी लिखा, तो उधर भी वैसे ही करो, ए सी के साथ ए, इनका रेशो क्या आता, सेम। इससे ही ये बना। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो नीचे वाला टुकड़ा ले लो, पूरी साइड अपॉन नीचे वाला टुकड़ा। पूरी साइड कौन सी, ए बी, और नीचे वाला टुकड़ा डी बी। बोलो बोला कितना आएगा, हाँ, ए बी अपॉन डी बी। बता शुभम मेश्राम, उधर का क्या आएगा, ए बी अपॉन डी बी लिखा, तो उधर का कौन आएगा, लाउडली बोले शुभम, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, सी। अब ये भूखना है क्या भाई, देखना भाई, ए सी अपॉन, हाँ, ए सी अपॉन ए अपॉन ए सी। गलत हो रहा ना, अरे अबे देखना, पहले मैं पूरी साइड लिया ना रे, ए बी, तो उधर की पूरी साइड बोलना, कौन है उधर की साइड, ए सी अपॉन नीचे का टुकड़ा लिया डी बी, तो उधर का नीचे का टुकड़ा कौन है, ए सी। समझा क्या, अब इधर तो भी बता अपन क्या लिखे, ये लाइन इसको, ये साइड को पैरेलल है, तो अपन लिखे क्यू ए अपॉन एपी का रेशो किसके बराबर में है, क्यू बी अपॉन बी आर के बराबर में है। मैं टुकड़े टुकड़े का रेशो लिया, पूरी साइड लेना है तो ले सकते। बोलो क्या आएगा पूरी साइड, हाँ, क्यू पी, और नीचे वाला टुकड़ा ले रहा क्यू ए। बोलो क्यू पी अपॉन क्यू ए लिखा, तो उधर क्या आएगा, उधर हाँ, क्यू आर अपॉन क्यू बी, क्यू आर अपॉन, कौन सा टुकड़ा लिया मैं, क्यू पी अपॉन क्यू, नीचे वाला टुकड़ा लिया, ऊपर वाला टुकड़ा लिए तो क्या आएगा, यही पूरी साइड के फॉर्म में। बता सकते पूरे साइड के फॉर्म में क्या आएगा, हाँ, क्यू पी अपॉन, हाँ बोलो, ऊपर वाला टुकड़ा ए पी। नेक्स्ट इधर बोलो वो साइड, हाँ, ये और ऊपर वाला टुकड़ा लिया इधर, हाँ, क्यू आर अपॉन बी आर, क्यू आर अपॉन बी आर। सिमिलरली उधर भी लिख सकते क्या आप लोग, उधर भी लिख सकते। समझा रहे बीपीटी थ्योरम, तो बीपीटी थ्योरम कब अप्लाई कर सकते, इफ, देखो इधर क्या लिख रहा मैं, इफ डी मतलब लाइन एल ये पैरेलल है किसको, बीसी को, तो आप देन ये बोल सकते, इफ देन, अगर ऐसा है तो बोल सकते। इधर सेकंड वाली केस में, हाँ, इफ अगर, हाँ क्या होना, ए बी बोलो, अब लाइन का नाम दिया तो ए बी बोल रहा है, ये लाइन एल बोल देता, बोलो लाइन एल किसको पैरेलल है, पी आर को, तो देन आप ये सब चीजें बोल सकते बीपीटी थ्योरम। हाँ उधर बोलो, उधर आ रहा ऊपर देखना, बोलो इधर, बोलो इधर, हाँ क्या लिखूं मैं, इफ, हाँ कौन किसको पैरेलल है, डी बोलो या एल बोलो, आपकी मर्जी, मैं इस बार डी बोल रहा। अगर डी ही पैरेलल है किसको, ए बी को, तो देन अपन बीपीटी थ्योरम टुकड़े टुकड़े के फॉर्म में बोल दिए, आप उसको एक्सटेंड करके ऐसा भी बना सकते। कौन सा थ्योरम है ये, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बताओ बीपीटी थ्योरम का यूज करके आप ये आंसर बता सकते क्या, देखते आपको बीपीटी थ्योरम समझ में आएगा। हाँ सब लोगों पर देखो, सब लोगों पर देखो, ये ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में ये 5 है, ये 10 है, ठीक है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, कोई बता सकता क्या, मैं बताया लाइन बीसी को पैरेलल है, गिवन दिया, मैं खुद बता रहा, ये लाइन एल बीसी को पैरेलल है, ये 5 है, ये 10 है, ये कितना होना, ये 15 है। किसको भी नहीं आता, स्कूल में होके बोले ना आप लोग, 7.5 आता, कितना आता, 7.5। कैसा, अरे रेशो इक्वल आने को ना, 5/10 का रेशो कितना रहा, 1/2। इधर भी 1/2 रेशो आने के लिए इधर कितना होना पड़ेगा, 7.5, 7.5 और 15 कितना होता, 1/2, मतलब 7.5 आपका आंसर है। मेरे को लगा एक्टिंग कर लेते पूरे, समझने की, इतने दिन से क्या कर रहे थे, फिर एक्टिंग एज कर रहे थे क्या। ठीक है स्टार्ट करते, ध्यान दो सब लोग अभी, हाँ डिस्टर्ब मत, हाँ बोले, हाँ
हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है। हाँ कोई बाहर जाके कुछ बोलो मत, ठीक है, ऐसा कभी कभी होता, वर्ड्स थोड़ा मिसस्पेल हो जाते, ठीक है। हाँ ध्यान दो, अभी सब लोग हो गया हो गया, इससे ज्यादा नहीं हंस सकते अपन क्योंकि आप उसकी फीस नहीं दे रहे, ठीक है। हाँ देखो, हाँ अपन देख रहे थे एक नहीं नहीं, खुशी के आंसू है, ठीक है। हाँ हो गया हो गया, अभी हंसाओ मत, हंसो भी मत, अभी ध्यान दो सब लोग, ठीक है। हाँ बीपीटी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना है मीनिंग के साथ, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं बीपीटी थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, बीपीटी, या फिर क्या बोल सकते हैं, थेल्स थ्योरम बोल सकते। तो स्टेटमेंट क्या है, पढ़ो एक बार, क्या पढ़ो बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट। If a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the कॉमा का मतलब then, अगर ऐसा है तो वैसा हूँ। कैसा है अगर, if a line, मान लो मेरे पास में एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास में एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है। if a line is drawn parallel to one side of triangle, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ट्राइंगल के किसी एक साइड को पैरेलल, मतलब मैं एक लाइन एल ड्रॉ किया जो ट्राइंगल के बीसी साइड को क्या है, पैरेलल है। अब ये लाइन एल ट्राइंगल के दो साइड को दो त्रिकोणों में डिवाइड कर दिया, मतलब ये वाली लाइन ए बी और ए सी को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका नाम मान लो डी और ई है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे लाइन एल, ठीक है, ए बी और ए सी को क्या कर रही, इंटरसेक्ट कर रही। फिर से एक बार, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एक साइड को अगर आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करें, क्या इंटेंशन रख के, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर ऐसा होगा तो देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, मतलब ये दो जो साइड के दो जो टुकड़े हो गए ना, उनका रेशो इक्वल रहता, मतलब एडी अपॉन डीबी का रेशो ये किसके बराबर में होता है, यहाँ ए अपॉन ईसी के रेशो के बराबर में होता है। ये प्रूफ करके बता। अब ये प्रूफ में नहीं क्या, दो तीन बेसिक चीजें हैं जो आप 8th 9th में पढ़ के आए हैं, तो दो चीजें अगर आपको समझ में आती है तो ये थ्योरम आपके लिए एकदम इजी। तो कौन सी दो चीजें हैं, थोड़ा सा वो बेसिक देख लेते हैं। देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल समझता सबको, मान लो ट्राइंगल एबीसी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो बेस और हाइट कैसी रहती है वो समझो। मान लो मैं बेस बीसी को माना, बीसी मान लो मेरे लिए बेस है, तो हाइट और बेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं, तो हाइट कैसे ड्रॉ करेंगे, ये बी और सी दो कॉर्नर यूज हो गए, ट्राइंगल के दो वर्टाइसेस यूज हो गए, तो बचा हुआ जो तीसरा वर्टाइसेस है वहां से इस पे ये जो परपेंडिकुलर लाइन आती है, ये लाइन को अपन क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। अगर बीसी बेस है तो एडी क्या हो गई, हाइट। अगर एसी बेस है तो ये क्या हो गया आपके लिए, हाइट, ये परपेंडिकुलर। अगर मान लो आप एबी को बेस लिए तो ये क्या हो जाती है आपके लिए, हाइट हो जाती, एक हो जाती है आपके लिए हाइट हो जाती है। समझ में आ रहा। तो तीनों भी केस में हाइट ने क्या ट्राइंगल के अंदर में ही है। देखो क्या प्रॉब्लम है, ये एक्यूट एंगल एबीसी है, ठीक है, इसको बेस माने तो ये हाइट कौन सी हो गई, एडी, और हाइट ट्राइंगल के अंदर में ही है। अब बोलेंगे सर अंदर वर्ड क्यों यूज कर रहे, थोड़ा सा वेट करो अप टू ट्राइंगल आने तक, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। कौन कौन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ए बी और बी सी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो आप किसको भी बेस किसको भी हाइट बोल सकते, तो अपन इसको बेस बोलेंगे क्योंकि बेस और हाइट एक दूसरे को क्या रहती, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गए अपने लिए, हाइट हो गई। अब ये तो एकदम आसान है हाइट बताना। अब थोड़ा ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल मतलब क्या होता, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता, तीनों भी एंगल 90 से छोटे रहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या रहता, एक एंगल 90 का रहता, बचे हुए दो एंगल का सम 90 का रहता। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगल किससे बड़े होते हैं, नहीं तीनों एंगल नहीं, कितने एंगल, एक एंगल किससे बड़ा रहता, 90 से, बाकी दो एंगल 90 से छोटे रहते। तो इधर कौन सा एंगल आपको 90 से बड़ा दिख रहा है, ये 90 डिग्री एल शेप 90, तो एल से बड़ा वाला कौन दिख रहा है, एल से बड़ा है ना। ऐसा रहा तो 90 रहता था,
लेकिन ये इससे भी बड़ा एंगल है, इसका मतलब एंगल बी क्या है, ऑब्टूस एंगल है। तो ध्यान दो, एंगल बी क्या है, ऑब्टूस एंगल। बताओ इसकी हाइट कैसे निकालते हो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। अगर मान लो बीसी बेस है तो इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है क्या? बोलो श्रुति यादव, कैसे निकालेंगे हाइट? बाहर जाती तो कैसे निकालो, बोलो ना। हाँ ठीक है, तो कैसे क्या ड्रॉ करेंगे वो मैं बता रहा, देखो बता रहे आप सही, ठीक है। देखो क्या करना है, आप बेस ट्राइंगल के दो कॉर्नर को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलिए सीबी। आप जिसको बेस माने उसमें ऑब्टूस एंगल था क्या, था। तो अब इसकी हाइट कैसे निकालने का, ये दोनों को एक्सटेंड करने का, आगे बढ़ाने का, किसके तरफ, ट्राइंगल के तीसरे कोने की तरफ। तो ट्राइंगल का तीसरा कोना इनके राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, तो इसको राइट साइड एक्सटेंड कर दिए और ए से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करे। ये जो एडी है, ये एडी किसका काम कर रही है, हाइट का काम। तो आपका ट्राइंगल तो यहां पर था, लेकिन हाइट ट्राइंगल के कहां दिख रही है आपको, बाहर दिख रही बाहर। तो ऐसा करके ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में हाइट निकाल। अगर मान लो ऐसा ट्राइंगल है पी क्यू आर, मैंने क्या क्यू को बेस, क्यू आर को बेस माना, ऑब्टूस एंगल कहां पर है, क्यू पे है। अपन जिसको बेस माने वो दो कॉर्नर में से एक कॉर्नर का एंगल ऑब्टूस है क्या, है। तो ऐसे केस में हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट तो क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे किसके तरफ, ट्राइंगल के तीसरे कॉर्नर की तरफ। तीसरा कॉर्नर कहां है, राइट है कि लेफ्ट साइड है, क्यू आर के लेफ्ट साइड है, तो इसको इधर एक्सटेंड करो और यहां से तीसरे कोने से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। ये क्या हो गई आपके लिए, हाइट हो गई। ये बेस है और ये क्या हो गई, हाइट। समझ में आ रहा, अब बोलेंगे सर ये तो आसान है, समझ में आ गया। हाँ अब बताओ, ठीक है, इधर ले लो। हाँ ए बी सी, कौन सा एंगल, ऑब्टूस एंगल दिख रहा है आपको, एंगल सी क्या है, ऑब्टूस। मैं इस बार जो बेस ले रहा हूं ना, उसमें ऑब्टूस एंगल वाले कॉर्नर को नहीं ले रहा हूं, तो मैं बेस ले रहा बी ए को। तो बताओ अब हाइट कैसे ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल के तीसरे कोने से बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता, तो ट्राइंगल के तीसरे कोने से यहां पर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें तो ऐसे केस में क्या हो रहा, हाइट ट्राइंगल के अंदर ही चली, हाइट कहां पर है, ट्राइंगल के अंदर। समझ में आ रहा। अगर इसको बेस मानता था तो सी वाले को लेके अगर बेस मानता था, देखो सब लोग, ये सी, ये बी और ये ए, सी को रख के अगर बेस मानता था तो हाइट कैसे निकालते थे। मान लो इसको बेस माना, बीसी को बेस माना, तो हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में इन दोनों को आगे बढ़ाने का, किसके तरफ, ट्रायंगल के तीसरे कोने की तरफ। तीसरा कोना कहां पर है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, इन दोनों के ऊपर की तरफ है, तो इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये आपके लिए किसका काम कर रही है, आपके लिए हाइट का। समझ गया सबको ये कंसेप्ट, अगर ये समझा तो आप बीपीटी थ्योरम में ये यूज करते समय आपको एकदम आसान लगेंगे। और एक छोटा सा कंसेप्ट है, देखो ये दो पैरेलल लाइन के बीच में मैं दो ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं। देखो एक लाल वाला ट्राइंगल ड्रॉ करा, सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। एक ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। एक व्हाइट वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा, देखो एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, ठीक है। ये दोनों लाइन, पीले वाले लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, मैं खुद बता रहा हूं। तो बताओ हाइट दोनों की सेम रहेंगी कि अलग अलग रहेंगी। देखो इसको बेस माना तो ये हाइट हो गई, हाइट। इसको बेस माना तो हाइट कैसे निकालेंगे, ऑब्ट्यूस है, हाइट कैसे निकालेंगे, सामने की तरफ ये परपेंडिकुलर हाइट। तो बताओ ये स्काई ब्लू कलर वाली हाइट और ये स्काई ब्लू वाली कलर वाली हाइट सेम रहेंगी कि नहीं रहेंगी। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या रहता, सेम रहे। इसका मतलब अगर आप दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल ड्रॉ करें तो हमेशा उनकी हाइट क्या आ रही है, सेम आ रही है, चाहे एक्यूट रहो, चाहे ऑब्टूस रहो, चाहे राइट एंगल रहो। क्यों, क्योंकि जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना वो क्या रहेगा, सेम। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता, सेम। कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या रहता, सेम। ये समझ गया। हाँ, अब इसी को आगे बढ़ा के लास्ट कंसेप्ट समझ लेते, फिर बीपीटी थ्योरम के प्रूफ की तरफ जाना है। अब ध्यान दो, मैं दो ट्राइंगल बना रहा,
दोनों का बेस सेम ले रहा, मैं ध्यान दो सब लोग दोनों का बेस सेम ले रहा, ए और बी, दो ट्राइंगल बना रहा, ध्यान दो। एक ट्राइंगल ये ए और बी के साथ ये लाल वाला ट्राइंगल है, दूसरा ए और बी बेस लीकेज, ए और बी बेस लीकेज बाहर की तरफ ड्रॉ, ठीक है, ए बी सी और ये डी। बताओ लाल वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी, व्हाइट वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी डी। बताओ दोनों का क्या सेम है, बेस दोनों का सेम है, तो बताओ दोनों की हाइट सेम आएगी क्या? लाल वाली की हाइट कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सीधा बेस पे। और ये व्हाइट वाली की हाइट कैसे ड्रॉ करेंगे, बी क्या है, ऑब्ट्यूस है, तो कैसे निकालते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की हाइट, इसको सामने बढ़ाएं तीसरे कोने की तरफ, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। तो बताओ ये दो लाल वाली लाइंस दोनों ट्राइंगल के हाइट हैं, तो हाइट भी इस बार क्या हो गया सेम, बेस भी क्या थे, सेम थे, तो दोनों का एरिया सेम आ जाता है। एरिया मतलब जगह, जगह मतलब ये लाल वाली की जो जगह है ना, ये वाली जगह, ये लाल वाले की जितनी जगह है उतनी ही जगह किसकी है, ये व्हाइट वाले की। क्यों? क्योंकि बेस और हाइट क्या आ गई, सेम आ गई। एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों के बेस और हाइट सेम है ना, तो वैल्यूज पुट करने के बाद जो एरिया आएगा उसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये कंसेप्ट अपन यूज करने वाले हैं। क्या है कंसेप्ट, इफ टू ट्राइंगल्स आर ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विथ कॉमन बेस, क्या बोला मैं, अगर दो ट्राइंगल ड्रॉ करे दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन बेस लेके, तो उन दोनों की हाइट भी क्या हो जाती है, सेम, इसलिए दोनों का एरिया क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। लाल वाली जगह और ये व्हाइट वाली जगह क्या है, अब बोलिए सर आप इधर नहीं मारे, ऐसी मार्किंग इधर करने की जरूरत है क्या, वेस के एरिया यहीं तक है ना व्हाइट वाला, हाइट ड्रॉ करने के लिए जरूरत पड़ी इसलिए बाहर गए, लेकिन इसकी जगह इतनी चाहिए, व्हाइट वाली जो है ना शेडेड करके इतनी जगह। समझ गए थोड़ा थोड़ा? अगर इतने कंसेप्ट क्लियर है आपके तो बीपीटी थ्योरम आपके लिए एकदम आसान है। ठीक है, तो स्टार्ट करते अपन बीपीटी थ्योरम। ठीक है, हाँ एक बार सब लोग लाउडली थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लो, क्योंकि पेपर में ऐसे आता प्रूव ऐड करके फिर ये दो लाइन दे देते, फिर आपको पूरा खुद से करना पड़ता। पढ़ो एक बार, क्या लिख के लाउडली पढ़ो सब लोग। ठीक है, हो गया? हाँ तो क्या क्या लिखते हैं, सबसे पहले थ्योरम प्रूफ करने के लिए पहले गिवन लिखते हैं, फिर क्या लेते हैं, टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन लेते हैं, या प्रूफ में ही कंस्ट्रक्शन लिखे तो भी जमता। तो बोलो गिवन, गिवन, तो गिवन में लिखेंगे अपन दो, एक ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल देखो एक ट्राइंगल ले लेंगे, बोलो ट्राइंगल का नाम क्या रखो, ए बी सी, ट्राइंगल का नाम लिखा। एक लाइन एल ले रहा, ध्यान दो सब लोग, एक लाइन एल ले रहा हो, ये लाइन एल किसको पैरेलल है, बीसी को, तो ए बी को लाइन एल कहां पर इंटरसेक्ट कर रही, मान लो ये पॉइंट डी है, और ये लाइन एल एसी को जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट क्या है, E। ये बराबर बीच में से गई जैसा लग रहा है, लेकिन आपको ये मिड पॉइंट नहीं है, ये डी इसका मिड पॉइंट नहीं है, तो आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते थे, नीचे ऊपर कहीं भी ड्रॉ कर सकते। ठीक है, तो बोलो गिवन में क्या लिखूं मैं, हाँ इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, लाइन एल, लाइन एल बोलो या डी बोलो, एक ही बात है। ठीक है, हाँ बोलो लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बीसी। ठीक है, और आगे बोलना है तो लाइन एल इंटरसेक्ट, लाइन एल इंटरसेक्ट कौन से दो साइड को, साइड ए बी को एंड साइड किसको, ए सी को, कहां पर, एट पॉइंट्स, इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी एट पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, डी एंड ई, बराबर रिस्पेक्टिवली लगाने तो लगा, इतना गिवन में लिख दिया। बोलो टू प्रूव में, बोलो टू प्रूव में क्या लिखूं, क्या प्रूफ करके बताना है, कौन सा रेशियो इक्वल आता, एडी अपॉन डीबी का रेशियो, हाँ बोलो एडी अपॉन डीबी का रेशियो, ये किसके बराबर में आता है, यहाँ एई अपॉन ईसी के रेशियो के बराबर में आता है, ये लिखिए। समझ गया सबको? जाएंगे आगे। हाँ अब गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, इसके बाद में क्या लिखते हैं अपन, प्रूफ या फिर कंस्ट्रक्शन, आपकी मर्जी है। प्रूफ में ही कंस्ट्रक्शन लिखे तो भी जमता, मैं कंस्ट्रक्शन अलग से लिख दे रहा हूं, कंस्ट्रक्शन। तो इसका प्रूफ मतलब थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता, तो क्या है कंस्ट्रक्शन, ध्यान दो। ठीक है, हाँ मैं क्या कर रहा, ध्यान दो,
ऊपर में अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगा, ये वाले ट्राइंगल का एरिया लूंगा ऊपर में, और इसको बेस माना, मान लो इसको बेस माना एडी को, तो इसकी हाइट की जरूरत पड़ने वाली, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज करते समय, तो इसकी हाइट ले लेते। अगर एडी को बेस माना तो ई से लेकर यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके रखेंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। अब वो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हो रहा तो आपको कंटिन्यूअस लाइन नहीं देना है, तो आप डॉटेड लाइन से दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं दूसरी पेन ही यूज कर लेता, ठीक है। अब इसका नाम कुछ भी देना, अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैं क्या नाम दूं, एम नाम दे देता, कुछ भी नाम दे सकते अपनी मन से। हाँ, नेक्स्ट ऊपर देखो, वैसे ही जब मैं इसको बेस मान लूंगा ये वाले ट्राइंगल में, तो हाइट इधर भी जरूरत पड़ने वाली है, इधर भी ले लेते हैं, इसको नाम किया गया एन, और ये परपेंडिकुलर, देखा क्या। अब नीचे में नहीं क्या, अपन इनको ज्वाइन कर दे रहे, डी सी और बी को ज्वाइन कर दे, क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। तो ज्वाइन किसको कर रहा मैं नीचे, हाँ ज्वाइन डी से लेकर सी, और हाँ बी से लेकर किसको ज्वाइन कर रहा, ई को, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, बोलो बी से लेकर, हाँ ठीक है। हाँ, अब ध्यान दो सब लोग, तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया गया, कोई बता सकता क्या, बोलो क्या लिखूं मैं यहाँ, ज्वाइन किसको किससे ज्वाइन करें, ज्वाइन अभी बोलो ना, किसको किससे ज्वाइन किए, डीसी एंड हाँ बी, डीसी और बी को क्या कर दिए, ज्वाइन। उसके बाद में कहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर टू एडी, बोलो कि ए बी बोलो, तो ए बी बोल दे रहा मैं, बोलो हाँ ड्रॉ, हाँ बोलो क्या लिखूं, हाँ ड्रॉ परपेंडिकुलर, क्या ड्रॉ ई एम किसको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड हाँ उधर बोलो उसके बाजू में डी एन किसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर टू एस, बराबर। हाँ, अब थ्योरम के प्रूफ की तरफ जा रहे हैं अपन, ये गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन ये सब चीजें हो गई अपनी। अब जा रहे हैं अपन किसके तरफ, प्रूफ की तरफ। अब थ्योरम का प्रूफ कैसा है ध्यान दो सब लोग, ठीक है। हाँ ध्यान दो, अपन क्या करने वाले हैं, आपको पहले थोड़ा सा 2 मिनट रफ में समझा देता ताकि आप प्रिपेयर हो जाए प्रूफ के लिए। देखो अपन क्या करने वाले हैं, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने वाले हैं, कौन से ट्राइंगल का, ए डी ई, बोलो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ऐसा लिखना है ऐसा लिखो, या एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आर फिर ब्रैकेट में ए डी लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते। इसका भी मतलब क्या होता, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, ट्राइंगल ड्रॉ नहीं करके लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी भी इसका मतलब होता अपने सीबीएसई का टेक्स्ट बुक। क्या सिंपली ऐसा लिखे तो भी जमता, क्या लिख रहा मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, बोलो क्या आएगा फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बताओ हाफ इंटू बेस और हाइट कौन सी रहने वाली है, बेस कौन है, एडी माना मैं, तो हाइट कौन हो गया, ईएम, एडी इंटू ईएम, दिखा गया। हाँ, ऐसे मैं क्या करने वाला हूं ध्यान दो, ऐसे ही और एक ट्राइंगल लेने वाला हूं, तो इस बार कौन सा ट्राइंगल लूंगा मैं, तो मैं ट्राइंगल ले रहा डी बी ई, बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल्स टू क्या हो जाता, बोलो इक्वल्स टू इधर बीच में देना है, हाँ क्या रहता फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। गर्गेलवार बोल बेस क्या है अपनी बेस, तो देख गर्गेलवार डीबीई, देखा डीबीई, तो तू बेस किसको भी मान सकता, लेकिन ये क्या अपने को बीपीटी थ्योरम प्रूफ करना है, तो क्या प्रूफ करना है, एडी अपॉन डीबी का रेशियो प्रूफ करना है, तो डीबी को इन्वॉल्व करना है तेको, तो डीबी ट्राइंगल की क्या ले सकता तू, बेस ले सकता, बढ़िया बेस। बता डी ऑब्ट्यूस एंगल है क्या, देख अगर ये सीधा एल रहा तो 90 डिग्री है, लेकिन ये सीधी लाइन है क्या नीचे वाली, नहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ है, इसका मतलब ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो अपन जिसको बेस माने उसमें ऑब्ट्यूस एंगल आ गया, तो इसकी हाइट कैसे निकालती, हाइट इसको सामने बढ़ाएंगे किसके तरफ, ट्राइंगल के तीसरे कोने की तरफ, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो हाइट ईएम है वो इसकी हाइट हो रही, कौन से ट्राइंगल की, डी ई बी, ये वाले ट्राइंगल में। अगर इसको बेस माने तो ऑब्ट्यूस एंगल है, अभी तो सीखा है ऑब्ट्यूस एंगल की हाइट कैसे निकालते हैं, इसको क्या करो सामने बढ़ाओ और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो क्या आएगा बोलो, हाफ इंटू बेस, बोलो बेस, हाँ बोलो ना बेस किसको माने, डीबी, हाँ हाइट कौन है, हाइट हाँ ईएम, हाइट कौन है, हाइट ईएम। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या राइट हैंड साइड में, क्या क्या कैंसिल हो रहा, ईएम और हाफ कैंसिल, तो अपने को जो एक रेशो आना था वो रेशो आ गया, देखो
AD अपॉन DB का रेशो आ गया। आया क्या? AD अपॉन DB का रेशो। सेम उधर के लिए करेंगे, बाजू वाले के लिए। तो बाजू वाले के लिए करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा शॉर्टकट में बता दो, मैं डिटेल में लिख के देने वाला हूं आपको। बोलो एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ ADE, और नीचे वाला ट्राइंगल कौन सा लिए, कोई बता सकता है क्या? इसके जैसी सिमिलर वैसी करना। इधर कौन सा लिए थे? DBE लिए थे, तो उधर क्या लिखेंगे? हाँ EDC बोलो या ECD बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ECD क्या आएगा इधर फार्मूला? इधर वाले ट्राइंगल के लिए क्या फार्मूला आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस अगर मैं ये वाले ट्राइंगल में ADE ट्राइंगल में इसको बेस माना तो ये DN क्या हो गई? हाइट। तो क्या रहा बोलो? हाँ हाफ इंटू बेस कौन है यहाँ? AE, और हाइट किसको माने? हाइट, हाइट हाँ DN। नेक्स्ट इधर बता सकते हैं क्या कोई? क्या आएगा? हाँ ECD में, ECD में क्या आएगा बताओ बोला? ऊपर देखो, ऊपर देखो। ECD में क्या आएगा? ECD में इसको तो इन्वॉल्व करना है, क्योंकि रेशो बताना है ना उसी का, AE अपॉन EC का रेशो बताना है, इसको तो इन्वॉल्व करना है। तो इसी को क्या मानेंगे? बेस मानेंगे। बेस तो इसकी हाइट कैसे निकलेंगी? ये वाला ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसकी हाइट कैसे निकालते हैं? इसको सामने बढ़ाते और ये तीसरे कोने से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। कौन आ रहा? DN। तो DEC ट्राइंगल की अगर ये बेस EC है, बेस EC है तो हाइट कौन है? हाइट। अगर बेस EC है तो हाइट कौन है? DN। भाई शॉर्टकट में समझा रहा है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है अपने को अच्छे से। ऐसे समझा रहे 2 मिनट देके, ताकि आपके आइडिया क्लियर हो जाए, क्या क्या होने वाला है बोर्ड पे आपको पता चल जाए। बताओ हाफ और हाफ कैंसल, DN DN, तो क्या बचता देखो? AD अपॉन DB का रेशो ये AE अपॉन EC के रेशो के बराबर में आ सकता, अगर आप इनके लेफ्ट हैंड साइड को सेम करके बता दिए तो राइट हैंड साइड क्या हो जाती? सेम। प्रूफ खत्म। तो लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर ऑलरेडी सेम है क्या? देखो ADE सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। देखो डिनोमिनेटर में क्या क्या है? DBE है और ECD है। अगर आप कोई रीजन देके इनका एरिया सेम बता दिए तो थ्योरम का प्रूफ खत्म हो गया। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको थ्योरम का रीजन बताया था एक बाजू में स्टार्टिंग में। देखो DBE और ECD कहां पर है? देखो DBE दिखा, और हाँ EDC ये वाला थ्योरम, मतलब इधर का ये वाला ट्राइंगल, अभी दिख रहा सबको? इधर का ये वाला ट्राइंगल और उधर का ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में है क्या? अभी बीपीटी थ्योरम लगाने के पहले तो बोले थे लाइन L इसको क्या है? पैरेलल है, तो स्टेटमेंट काम में आ रहा अपने। अगर मान लो मैं बेस DE को माना, दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल बनके है और दोनों का बेस क्या है? कॉमन है, तो दोनों की हाइट भी क्या हो जाती? इक्वल, सेम हो जाती, तो उनका एरिया क्या हो जाता? इक्वल हो जाता। तो हो गया दोनों का एरिया भी क्या है? इक्वल। थ्योरम का प्रूफ खत्म हो गया। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम आ गए तो राइट हैंड साइड भी क्या आ गए? सेम। थ्योरम का प्रूफ खत्म। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो अब ये सोच के पढ़ा था कि मैं पढ़ा ही नहीं आपको, तो अब अच्छे से पढ़ दिया। अब आप खुद बताएंगे आंसर। हाँ बोलो जल्दी बोलो प्रूफ। हाँ सबसे पहले क्या लिखो? कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले ले लो। बोलो इन ट्राइंगल, हाँ ADE, मतलब सीधा निकाल रहा मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। बोलो जल्दी लेके आएंगे। हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का फार्मूला क्या आता है? एक बार फार्मूला लिख देता। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आता है हाफ इंटू, जल्दी बोलो, हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबको याद है फार्मूला? हाँ अब लगाएंगे अपन फार्मूला। बोलो अप्लाई करो। कौन से ट्राइंगल में? एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ADE। ADE देखा? ADE बताओ किसको बेस मान रहे? AD को बेस मान रहे, तो हाइट कैसे आएंगी? तीसरे कोने से सीधा परपेंडिकुलर हाइट आ जाएंगी। तो बोलो क्या आएगा? हाँ हाफ इंटू बेस किसको माने? जल्दी बोलो बेस AD को माने, तो हाइट कौन होगी? हाइट EM। हाइट कौन हो गई? EM। इसको क्या दिखे? नंबर 1 देके रखिए, नहीं दिए तो भी जमता। बोलो हाँ आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल बोलो कौन सा लेना है? ये इन्वॉल्व करना है DB, तो DB का यूज करके कौन सा ट्राइंगल बनता? DEB। तो बोलो हाँ इन ट्राइंगल DEB लगाओ फार्मूला हाफ इंटू बेस, बोलो बेस, हाँ DB को बेस मान रहे, DB को बेस मान रहे, तो हाइट कैसे ड्रॉ करेंगे? हाइट DB या BD एक ही बात है। DB को बेस माने तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है क्या? ये ऑब्ट्यूस एंगल है क्या? ये ऑब्ट्यूस एंगल है ये वाले ट्राइंगल में, इसको बेस माने
ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो हाइट कैसे निकालते हैं, इसको सामने बढ़ाते किसके तरफ, तीसरे कोने की तरफ बढ़ाए सामने, और तीसरे कोने से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये क्या होगी आपकी हाइट। समझ में आ रहा? तो बोलो क्या लिखूं मैं यहाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कौन है अपने लिए, ई। दिखाएगा सबको? सेम प्रोसेस करना है किसके लिए, राइट साइड के लिए, इधर वाले के लिए। अब इधर से देखना है, इधर से एक बार ए को इन्वॉल्व करना है, दूसरी बार ईसी को इन्वॉल्व करना है, बेस उनको मानना है, बेस उनको मानने, तो दोनों की हाइट सेम है। तो बोलो क्या लिखूं मैं, हाँ नेक्स्ट टाइम, हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ बोलो क्या लिखूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर से एडी लेना है, एडीई लेना है, लेकिन इधर इस बार बेस इसको नहीं मानना है, उधर से बेस लेना है, इसको बेस मानना है, क्योंकि बीपीटी थ्योरम में उसकी जरूरत है ना। तो बोलो क्या लिखूं मैं, ऊपर देखो सब लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इक्वल्स टू, बोलो क्या आएगा, हाफ इंटू, बोलो बेस कौन है, बेस एई, हाइट कौन है, हाइट डीएन, एई इंटू डी। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट, हाँ अभी ईसी की जरूरत है, तो ईसी का यूज करके कौन सा ट्राइंगल बन रहा है नीचे में, ईडीसी। बोलो हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीसी क्या आएगा, बोलो हाफ इंटू बेस, किसको मान रहे, बेस ईसी को माने, ईसी को, तो हाइट कैसे निकालेंगे, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, देखो ये वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में, ठीक है, इसको बेस इसको माने, तो ये ऑब्टूस एंगल है, तो इसकी हाइट कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, सामने की तरफ ट्राइंगल के तीसरे कोने की तरफ, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये किसका काम कर रही है, हाइट का, तो हाइट कौन होगी अपनी, डीएन। तो बोलो क्या हो रहा है, बेस कौन हो रहा, बेस ईसी, और हाइट कौन हो रही है, हाइट, हाँ डी। ठीक है, अब ट्राइंगल को ऊपर कर देता, अब अपने पास सब कुछ अवेलेबल है। हाँ अब रेशो निकाल रहा, रेशो बताओ, हाँ ये दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशो, बोलो हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा था, ये एडीई, और दूसरा कौन सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बोलो हाँ दूसरा कौन सा है, डीईबी, एरिया ब्रैकेट का मतलब ऑफ ट्राइंगल कौन सा, डीई। बताओ क्या आएगा, कोई बता सकता है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख दो, क्या है, हाँ हाफ इंटू एडी इंटू ईएम, नीचे में बोलो हाँ इसका बोलो, इसका हाफ, हाँ इंटू डीबी इंटू ईएम, बोलो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ईएम ईएम हाफ ऑफ कैंसिल, तो कितना आंसर आ रहा, एडी अपॉन डीबी, इसको नंबर देके रखे 1, बराबर। हाँ अब वैसे ही इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को, बोलो क्या हो रहा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, हाँ बोलते हुए चलो सब लोग, एडीई अपॉन नीचे में क्या लिखो, बोलो एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ ईडीसी, बोलो क्या होगा, हाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बोलो एडी में हाफ ए इंटू डीएन। हाँ नेक्स्ट नीचे में बोलो क्या लिखो, हाँ नीचे में क्या लिखो, बोलो हाफ इंटू, हाँ एसी इंटू डीएन। क्या कैंसिल हो रहा, दिख रहा है क्या सबको, क्या कैंसिल हो रहा, डीएन है ना ये, हाँ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, डीएन डीएन और हाफ ऑफ कैंसिल, क्या बचा, हाँ ए अपॉन ईसी। बताओ आपको यही इक्वल लाके बताना है, क्या देखो एडी अपॉन डीबी का रेशो, देखो एडी अपॉन डीबी का रेशो किसके बराबर में लाना है, एई अपॉन ईसी के बराबर में लाना है, यही तो प्रूफ करके बताना। बताओ इन दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, ऐसा कब बोल पाएंगे अपन, जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है ये बताए तो इक्वेशन 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर सेम है, देखो न्यूमरेटर एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी, न्यूमरेटर सेम है, बस क्या करके बताना है, डिनोमिनेटर का एरिया सेम है, एक प्रूफ करके बताना है। क्या प्रूफ करके बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीसी सेम है, प्रूफ करके बताना है। कौन सा देखो, डीईबी और ईडीसी दिख रहा सबको, हाँ डीईबी कहां पर है दिख रहा, बोलो डीईबी दिखा गया वाला डीईबी, और दूसरा कौन सा, हाँ डीईबी हो गया, दूसरा कौन सा ईडीसी, तो इन दोनों का एरिया ऑलरेडी सेम है क्या, बस रीजन सही से बताना है, रीजन नहीं लिखे तो मार्क नहीं मिलेंगे आपको पूरे। क्या रीजन लिखेंगे, हमारे दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ है, कौन बोला ये लाइन इसको पैरेलल है, बीपीटी थ्योरम लगाते कब, जब ये लाइन इसको पैरेलल है तो ही अप्लाई होता बीपीटी थ्योरम, तो जो इफ करके स्टेटमेंट था ना वो यूज हो रहा है। बोलो क्या बोलेंगे अपन, हाँ ये लाइन एक दूसरे को क्या है पैरेलल है, तो अपन गिवन में लिख दिया, बोलने की जरूरत नहीं, अपन बोलेंगे हमारे दो ट्राइंगल कौन से, ये वाला और ये वाला,
हमारे दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बन के है और उनका बेस क्या है, सेम है, तो उनकी हाइट भी क्या हो जाती, सेम। इसका मतलब उनका एरिया क्या हो जाता, इक्वल हो जाता और प्रूफ हो जाता। ठीक है, तो क्या बोल रहा देखो मैं, हाँ रीजन क्या बोल रहा, सब लोग ध्यान दो इधर। हाँ कौन सा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, DEB, सॉरी एरिया नहीं लिखता ना पहले, हाँ पहले ट्राइंगल का नाम सब लोग बोलो, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल DEB, हाँ एंड ट्राइंगल EDC आर ड्रॉन, देखो क्या लिख रहा मैं, आर ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, आर ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये दोनों कहां ड्रॉन है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉन है। तो क्या लिखा मैं, ट्राइंगल DEB एंड EDC आर ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विद कॉमन बेस, विद कॉमन बेस, और बेस को अपन कुछ भी मान सकते हैं, अपनी मर्जी है। और बेस को अपन इस बार क्या मान रहे, बेस को अपन खुद जानबूझ के क्या मान रहे, D मान रहे। अब बोलेंगे सर अभी तो थोड़ी देर पहले आप इसको बेस माने थे, देख अगर मैं इसको बेस माना ना तो इसकी हाइट उधर जा रही, इसको बेस माना तो उसकी हाइट उधर जा रही, फिर ये दोनों इक्वल है, इसका कुछ प्रूफ नहीं है ना अपने पास में, अपने पास में किसका प्रूफ है, अगर आप इसको बेस माने, देखो मैं ड्रॉ करके बता रहा, बाद में मिटा देता। ठीक है, ध्यान दो सब लोग, ये और ये एक दूसरे को पैरेलल है। अगर मैं DE को बेस माना, DE को क्या माना, बेस, तो इसकी हाइट कैसे निकालते, कोई बता सकता क्या, ये बेस है, ठीक है, हाइट कैसे निकालते, हाइट, अब मैं D ऑब्ट्यूस है उस पर एक कॉर्नर को बेस माना, तो यहां से ये क्या हो गया आपकी, तीसरे कोने की तरफ बढ़ाए ना इसको, तीसरा कोना इधर है ना, बढ़ाए परपेंडिकुलर ड्रॉ, बताओ इसकी हाइट कहां पर आएंगी, DEC में, मैं DE को बेस माना और E ऑब्ट्यूस है, तो इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, इसको सामने बढ़ाएंगे किसके तरफ, ये वाले ट्राइंगल में, इसको बेस माना, इसको सामने बढ़ाओ किसके तरफ, ट्राइंगल के तीसरे कोने की तरफ, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो बताओ ये व्हाइट वाली लाइन, ये व्हाइट वाली लाइन किसका काम कर रही, हाइट का, और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या रहता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहता, सेम। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, हाँ हो गया। बोलो क्या लिखूं मैं इधर, बेस क्या माने हुए, कॉमन बेस कौन सा माने, D। बोलो क्या लिखूं मैं, यहाँ रीजन बताओ, एरिया नहीं, हाँ ट्राइंगल DEB एंड EDC आर ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विद कॉमन बेस, क्या माने थे, D, बेस क्या है, कॉमन है, एंड देयर हाइट्स आर ऑल्सो सेम, हाइट्स आर ऑल्सो सेम, इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, हाँ DEB, ये बराबर है किसके बराबर में है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC, इसको दिया नंबर 3। बोलो फ्रॉम 1 2 and 3 क्या प्रूफ हो गया, फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 क्या प्रूफ हो गया, देखो DEB के जगह पे EDC लिख सकते हैं, मान लो ये EDC, या EDC के जगह पे DEB लिख सकते, मान लो EDC के जगह पे DEB लिख दिया, क्या लिख दिया, EDB लिख दिया, तो बताओ दोनों का राइट हैंड साइड सेम हो गया क्या, EDC के जगह पे DEB, बताओ दोनों का न्यूमरेटर सेम था, दोनों का डिनोमिनेटर भी क्या हो गया, सेम, तो क्या प्रूफ हो गया, दोनों का LHS सेम है, तो दोनों का क्या सेम हो गया, RHS सेम हो गया। तो उतना सब करना नहीं, डायरेक्ट लिखना फ्रॉम 1 2 and 3। बोलो हाँ AD अपॉन DB का रेशो किसके बराबर में आ रहा, AD अपॉन DB का रेशो किसके बराबर में आ रहा है, हाँ AE अपॉन EC के रेशो के बराबर में आ रहा है, और यही अपना BPT थ्योरम का प्रूफ है, हेंस प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। आ रहा क्या समझ थोड़ा थोड़ा, हाँ याद हो गया क्या थ्योरम, थ्योरम याद हो गया क्या, देख लो एक बार, बोलो क्या करना है, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है, बोलो सबसे पहले क्या बनाना है, एक ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल का नाम क्या बनाए, ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल बना लिए जिसका नाम क्या रखे, ABC। अब इसके बाद में क्या करें, इसके बाद में एक लाइन करे पैरेलल ड्रॉ, किसको, BC को एक लाइन L पैरेलल ड्रॉ करे, और ये पॉइंट का नाम D और E रख दिए,
इसके बाद में गिवन में लिख दिए ट्राइंगल एबीसी है, लाइन एल उसको पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रही। टू प्रूव में क्या प्रूफ करके बताना है, एडी अपॉन डीबी का रेशो इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी का रेशो। बोलो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, ज्वाइन हाँ बीई और डीसी, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है करके। अब अपने को ऊपर में हाइट की जरूरत पड़ने वाली है, हाइट। तो हाइट कैसे बनाए, जब मैं ये वाले एडी ट्राइंगल में इसको बेस मानूंगा तो यहां से क्या आएगी, हाइट आएगी। जब वही ट्राइंगल में इसको बेस मानूंगा तो यहां से क्या आएगी, हाइट। तो इसका नाम एम रख दिया, इसका नाम क्या रख दिया, एन रख। हो गया ये चीज कंस्ट्रक्शन में क्या कर रही है, लिख दिए ज्वाइन हाँ डीसी एंड बी। उसके बाद में हाँ ड्रॉ ईएम परपेंडिकुलर टू ए बी, ईएम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डीएन परपेंडिकुलर टू ए, ये लिख दिए। उसके बाद में हो गया एरिया 4 बार निकाले। पहली बार कौन से दो ट्राइंगल कंसीडर करें, ए डी ई और इधर वाला हाँ ये बेस ये काम का है, याद रखो ये काम का है, तो डी ई बी। उधर से कौन से दो ट्राइंगल कंसीडर करें, उधर से हाँ ए डी ई फिर से कंसीडर किया, लेकिन इस बार इसको बेस माने और इसकी जरूरत है ईसी, तो ईसी को मिला के कौन सा ट्राइंगल लिए, डी ई सी। और ऑब्टूस एंगल की हाइट कैसा रहती है वही तो अभी तक समझाया था आपको। फिर क्या करें, चारों का एरिया का रेशो निकाल लिया, मतलब दो दो करके पहले चारों का एरिया निकाले, फिर पहले दो का एरिया का रेशो निकाले, बाद वाले दो का एरिया का रेशो निकाले। तो आपको समझ में आने को ना, हाइट सेम सेम है, हाफ सेम सेम है, कैंसिल होने वाला है। उधर से देखे बाद में दोनों की हाइट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। देखो एक चीज अच्छे से ध्यान रखो, इधर से देखे तो भी दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम रहने वाली है, उधर से देखे तो भी दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम रहने वाली है। देखो ए डी ई, उधर से देखो हाइट कौन है, डी एन है, और ये वाला ट्राइंगल डी ई सी बेस मानो तो हाइट फिर से कौन है, डी। मतलब हाइट उधर से देखे तो भी कॉमन है, इधर से देखे तो भी कॉमन है, इसलिए हाइट हाइट भी क्या हो गई अपनी, कैंसल। बताओ इतना होने के बाद दोनों का आरएचएस सेम है, ऐसा कब बोलेंगे, जब दोनों का एलएचएस सेम हो। और एलएचएस कब सेम होगा, जब दोनों का पूरा एलएचएस सेम हो, मतलब न्यूमरेटर भी सेम हो, डिनोमिनेटर भी। न्यूमरेटर सेम था लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग था, लेकिन बोले इन दोनों का भी एरिया क्या आता, सेम। क्यों, क्योंकि वो दो पैरेलल लाइन के बीच में बने वाले ट्राइंगल है, दोनों का बेस क्या है, कॉमन है, इसलिए हाइट भी क्या आएंगी, इक्वल है। तो इसको नंबर 3 दिए, फिर बोले फ्रॉम 1 to n3, ये और ये क्या हो गए सेम। आ रहा क्या थोड़ा थोड़ा समझ में, कौन सा थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम। तो टेक्स्ट बुक का ही एज इट इज प्रूफ है ये, टेक्स्ट बुक में सेम ऐसी है, आप घर जाके टेक्स्ट बुक से लिख ले सब, पूरा टेक्स्ट बुक में एज इट इज, ठीक है। हाँ इसके बाद में जो नेक्स्ट थ्योरम है, बोलो कौन सा थ्योरम है, लिख के क्या ऊपर में कुछ नहीं लिख के, तो कौन सा थ्योरम है ये, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी है। ऊपर देखो सब लोग, कौन सा थ्योरम है ये, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। कॉन्वर्स का मतलब क्या होता, कल पढ़े थे अपन, कॉन्वर्स का मतलब इफ देन वाले स्टेटमेंट को उल्टा करना। एंड वाले स्टेटमेंट को उल्टा नहीं कर सकते, और वाले स्टेटमेंट को उल्टा नहीं कर सकते। आप किसको उल्टा कर सकते, इफ देन वाले स्टेटमेंट को उल्टा करना। तो इफ देन कैसा है, उल्टा करके ध्यान दो सब लोग, पढ़ो क्या बोल रहा स्टेटमेंट, हाँ इफ अ लाइन डिवाइड्स, हाँ पढ़ो ना भाई, मैं पढ़ रहा तब से कंटिन्यू पढ़ो, हाँ इफ अ लाइन डिवाइड्स देन द लाइन इज, क्या हो रहा है इसका मतलब देखो, अगर मान लो आपके पास में एक ट्राइंगल एबीसी है, क्या है आपके पास में एक ट्राइंगल एबीसी है, मैं ये देखो ध्यान दो, अपने मन से एक लाइन ड्रॉ कर लिया और मैं पूछा आपको बताओ ये वाली लाइन ट्राइंगल के ये वाले साइड को पैरेलल है क्या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, मान लो मैं आपको डायग्राम दे दिया और स्केल दे दिया, स्केल वे ऊपर देख कौन है उधर, स्केल दे दिया, तो आप स्केल से क्या करो ध्यान दो, हाँ ये गिन लो एडी और डीबी का रेशो गिन लो। एडी गिन लो कितना, मान लो एडी 5 आया, डीबी मान लो 10 आया, ए मान लो 4 आया और ईसी मान लो 9 आया। तो बताओ ये लाइन इसको पैरेलल हुई क्या नहीं हुई। अगर ये लाइन इसको पैरेलल अगर होंगी तो रेशो इक्वल आएंगे। तो आप रेशो चेक करो, रेशो सेम है तो लाइन पैरेलल है। कितना रेशो, एडी अपॉन डीबी का रेशो 5/10 1/2 आ रहा। नेक्स्ट ए अपॉन ईसी का रेशो कितना आ रहा, 4/9 1/2 आ रहा। ये नहीं, दोनों का रेशो सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये लाइन इसको पैरेलल नहीं है। कौन बोलता है ऐसा, कॉन्वर्स ऑफ बीटी। कॉन्वर्स ऑफ बीटी क्या होता है, पैरेलल अगर होंगी तो रेशो को क्या आना पड़ता, सेम। वही स्टेटमेंट है, पढ़ो क्या बोला स्टेटमेंट, इफ अ लाइन हाँ डिवाइड्स एनी टू साइड्स, डिवाइड्स एनी टू साइड, दो साइड को डिवाइड कर,
इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, मतलब अगर ये रेशो सेम है, कौन सा, ऊपर देखो मानसी, एडी अपॉन डीबी का रेशो, ए अपॉन ईसी का रेशो अगर सेम है तो देन आप जो लाइन की बात कर रहे थे ना, वो लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के दो साइड का नाम तो ले लिए थे क्योंकि लाइन इसको और इसको कट करी थी, तो ट्राइंगल की थर्ड साइड कौन सी है, बीसी। बीसी को लाइन क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। आ रहा है समझ में? तो इसका प्रूफ, ठीक है, थोड़ा सा आपको लॉजिकल रीजनिंग के साथ समझना पड़ता है इसका प्रूफ, ठीक है। तो कैसे क्या कर रहे हैं अपन प्रूफ, ध्यान दो उसका। हाँ, सबसे पहले क्या लिखते, अरे थ्योरम में सबसे पहले क्या लिखते, गिवन। तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा, इधर करता हूं, कैमरे के बाहर जाता। हाँ, ऊपर देखो सब लोग, एक ट्राइंगल लिए जिसका नाम क्या रखे, ए बी सी। ऊपर देखो एक ट्राइंगल लिए जिसका नाम क्या रखे, ए बी सी। एक लाइन ड्रॉ कर रहा, सब लोग ध्यान दो। एक लाइन लिया मैं, ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है मान लो एल, और ये लाइन एल ए बी को डी पे इंटरसेक्ट कर रही, ए सी को ई पे इंटरसेक्ट। बोलो गिवन में क्या लिखेंगे, यहाँ इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। हाँ, लाइन एल किसको इंटरसेक्ट कर रही, बोलो हाँ, लाइन एल इंटरसेक्ट किसको किसको, हाँ, इंटरसेक्ट साइड ए बी को, एंड साइड कौन सी, एंड साइड ए सी को। कहां पर, एट पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स पे, डी एंड ई पर। क्या लिखा, समझा क्या? मैं पैरेलल वर्ड नहीं लगाया इधर, पैरेलल वर्ड बीपीडी में था, पैरेलल है प्रूफ करके बताना। तो मेरे इसमें कहीं पैरेलल आए क्या, देखो नहीं, मैं खाली लाइन की बात किया। मैं एक लाइन लिया जो किसको इंटरसेक्ट कर रही, ए बी और ए सी को, कहां पर, डी और ई। बोलो गिवन के बाद क्या लिखते, टू प्रूव। बताओ क्या प्रूफ करके बताना है अपने को, लाइन एल मतलब डी, लाइन एल किसको पैरेलल है, थर्ड साइड मतलब किसको पैरेलल है, बीसी को पैरेलल है, प्रूफ करके बताना। तो अब इसमें कंस्ट्रक्शन में एक ही लाइन है, तो कंस्ट्रक्शन प्रूफ में ही कर देता, ये बराबर है ना, लाइन एल किसको पैरेलल, बीसी को। हाँ, अब प्रूफ देखो, ध्यान दो सब। अगर आपकी लाइन एल ट्राइंगल के दो साइड को इक्वल रेशो में अगर डिवाइड कर रही है, तो लाइन एल कोई आंडू पांडू लाइन नहीं रहेगी, वो इसको पैरेलल ही रहेगी। वो लाइन एल कोई आंडू पांडू लाइन रहेगी क्या, ऐसी कुछ भी लाइन ड्रॉ कर लिए, नहीं, वो लाइन किसको पैरेलल रहेंगी, बीसी को। एक वर्ड कर दिया, पूरा क्लास एक्टिव हो गया, ठीक है। ये लाइन बीसी को क्या है, पैरेलल होंगी। तो ध्यान दो सब लोग, कैसे क्या प्रूफ करके बता रहे, प्रूफ। ऊपर देखो सब लोग, इफ पॉसिबल, ठीक है, लाइन एल इफ पॉसिबल, हाँ, कंसिडर लाइन एल। अभी बातें मत करो, थोड़ी देर के लिए मान लो लाइन एल इज नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, इज नॉट पैरेलल टू बीसी। अपन थोड़ी देर के लिए क्या बोल रहे, मान लो लाइन एल बीसी को पैरेलल है ही नहीं, अपने पूरे थ्योरम में आखिरी में हो जाती है अपने आप, लाइन एल बीसी को पैरेलल नहीं है। अभी ऊपर देख लाटेलर, बोल लाटेलर एल बीसी को पैरेलल नहीं है, तो तू मेरे को एक दूसरी लाइन ड्रॉ करके बता जो बीसी को पैरेलल होंगी। समझ रहा क्या पूरा मेरा क्वेश्चन? अगर लाइन एल बीसी को पैरेलल नहीं है, तो तू मेरे को एक दूसरी लाइन ड्रॉ करके बता जो बीसी को क्या होंगे, बीसी को क्या होंगे, पैरेलल, और अब डी से ड्रॉ करके बता। तो लाटेलवार क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करके बताया डी, और ये पॉइंट का नाम रखा ई डैश। लाटेलवार एक लाइन बताया मेरे को, सर लाइन डी, लेट, क्या लिख रहा है देखो मैं, ऊपर देखो सब लोग, लेट डी डैश किसको पैरेलल है, ऊपर देखो सब लोग, डी डैश किसको पैरेलल है, बीसी को। कौन बोला ऐसा, लाटेलवार बोला कि सर वो पैरेलल नहीं है, मतलब तू दूसरी पैरेलल ड्रॉ करके बताओ, ड्रॉ करके बता। अब मैं आखिरी में क्या प्रूफ करके बताऊंगा मालूम क्या, मैं प्रूफ करके बताऊंगा, देखो ई से लेकर सी और ई डैश से लेकर सी दोनों सेम है, ई से लेकर सी और ई डैश से लेकर सी का डिस्टेंस सेम है, ऐसा आखिरी में प्रूफ करके बताऊंगा।
अगर मैं ऐसा प्रूफ करके बताया तो वाघमारे बोलो इसका मीनिंग क्या हो जाता? मैं अगर EC और E' को सेम है ये प्रूफ कर, इक्वल डिस्टेंस है प्रूफ करके बताया, तो वो दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे, वो दोनों एक ही पॉइंट है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे, ओवरलैप हो रहे। इसका मतलब पैरेलल लाइन कोई और हो ही नहीं सकती, यही वो लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा था। लाटेलवार भी वही लाइन बता। क्यों? क्योंकि मैं क्या प्रूफ करके बता रहा, EC और E' इक्वल लेंथ है, इक्वल। मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है 5 सेंट, दोनों डी से ही ज्वाइन होंगे, डी से ही ड्रॉ करके। ये 5 है तो ये भी 5 ही सेंटीमीटर। आप बोलेंगे सर दिख रहा तो नहीं, वैसा दिख रहा नहीं, जानबूझ के नहीं दिखा रहे, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो करके उसको दूर ड्रॉ कर। लेकिन आगे चल के अपन प्रूफ करके बताएंगे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लाटेलवार ऐसी लाइन ड्रॉ करके बता ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि E और E' क्या होते, ओवरलैप होते। क्योंकि लाटेलवार को मैं कौन सी लाइन ड्रॉ करके बताऊं, बोला BC को कर। तो ऐसी पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल ही नहीं है। जो भी लाटेलर लाइन ड्रॉ करेगा पैरेलल वो ऐसी ही आएगी। ये प्रूफ हो जाता कब, जब मैं EC और E' को इक्वल प्रूफ करके बताऊं, ठीक है। तो अभी 2-4 लाइन में प्रूफ हो जाता, ठीक है। बोलो क्या लिखे अपन, लेट लाटेलर की लाइन D' किसको पैरेलल है, BC को, क्योंकि खुद बताया। हंसी आएगा लाटेलर। हाँ बोल लाटेलर देयरफॉर बाय BPT क्या हो जाएगा, मान ले तेरी लाइन BC को पैरेलल है, तो BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आता बोल। हाँ बोल AD अपॉन DB का रेशो, हाँ ये किसके बराबर में आएगा लाटेलर, बोल हाँ बढ़िया, AE' अपॉन E' ठीक है, AE' अपॉन हाँ E' कौन से थ्योरम के अकॉर्डिंग बोला लाटेलर तू, ये लाटेलर थ्योरम है क्या ये, नहीं, कौन सा थ्योरम है ये, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बताओ गिवन में क्या है, सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, चीजों को समझो क्या हो रहा। बताओ गिवन में क्या है, गिवन में गिवन में थोड़ा सा एक चीज ऐड कर रहा मैं, ध्यान दो सब लोग। गिवन में ठीक है AD अपॉन DB का रेशो ये किसके बराबर में रहेगा, AE अपॉन EC के बराबर में रहेगा, ये गिवन है। कैसे क्या गिवन है, अरे क्वेश्चन ही बोला ना, अगर आपकी लाइन दो साइड को दो इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही, तो वही दो इक्वल रेशो में लिख के रखा, तभी भूल गया था मैं, अभी लिख ली। तो अब ये गिवन वाली लाइन मैं रिपीट कर रहा, बोलो हाँ AD अपॉन DB है, नंबर 1 है। बोलो गिवन में क्या था, गिवन में AD अपॉन DB इक्वल्स टू, बोलो जल्दी बोलो हाँ क्या है, AE अपॉन EC, ठीक है। इसको दिए नंबर 2, और ये कहां से आया, फ्रॉम गिवन, ये कहां से आया, फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं रहती, ये क्या है, समझा क्या हुआ। गिवन ने ये बताया था, लाटेलवार ये बता रहा। बताओ दोनों का क्या सेम है, LHS सेम है। बताओ फ्रॉम 1 and 2। हाँ पैकअप मत करो, 1 मिनट ध्यान दो इधर, थोड़ा सीरियसली समझो, चीजें एग्जाम में आती है। अभी आपके फर्स्ट टर्म में आया था ये थ्योरम, लास्ट नेक्स्ट टाइम, मतलब पिछले साल जो पेपर था ना आपका वो। हाँ ऊपर देखो सब लोग, हाँ दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड बोलो क्या हो रहा, AE' अपॉन हाँ बोलो E' किसके बराबर में ये, AE अपॉन हाँ EC के बराबर, ठीक है। हाँ हाँ सब लोग ऊपर देखो, सही टाइम हो गया बाकी है। हाँ ले लो ना, हाँ बोलो क्या लिखे अपन, हाँ फ्रॉम क्या लिखे, 1 and 2 दोनों का क्या सेम है, LHS दोनों का क्या है, सेम है, तो दोनों का RHS क्या लिखे, सेम लिखे। क्या सेम हो गया बोलो हाँ, AE' अपॉन E', AE' अपॉन E', ठीक है। उसके बाद में क्या लिखे, हाँ AE अपॉन EC किसके बराबर में, AE अपॉन EC के बराबर में। इतना सबको समझ में आ रहा। हाँ अब अपन नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ध्यान दो सब लोग, ठीक है। हाँ एक मिनट, हाँ अब अपन इसमें क्या कर रहे हैं, ध्यान दो। ये साइड को पूरा करने के लिए देखो, ये टुकड़े टुकड़े हैं, साइड को पूरा करने के लिए, अभी ध्यान देना भाई इधर देख, AE अपॉन E' है, मान ले A' और E' का मैं एडिशन करके बता दिया, तो क्या हो जाता वो, AE'
प्लस ई डैश सी, अगर ऐसा एडिशन करके बताए तो क्या हो जाता, ए सी हो जाता है। तो वही चीज प्रूफ करके बताना है, दोनों में ए सी लाना है, ए से कैंसिल हो जाता, प्रूफ हो जाता। तो कैसे क्या कर रहे हैं ध्यान दो सब लोग। हाँ, इनमें एक तो डायरेक्ट वन ऐड करो या रेसिप्रोकल लेके वन ऐड करो, बताओ। डायरेक्ट वन ऐड करो तो क्या होता, बोलो। ए डैश ई इधर करके बता रहा पहले, हाँ, ई डैश सी में प्लस वन ऐड कर रहा, तो बैलेंस करने के लिए उधर भी प्लस वन ऐड करो, बोलो। हाँ, ए अपॉन ई सी में प्लस वन ऐड करो, बोलो बोला क्या हो जाता है ये, ए ई डैश अपॉन, बोलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आता, ए डैश प्लस, हाँ, ए डैश सी अपॉन, हाँ, ए डैश सी। इधर बोलो बोला, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ, ए प्लस ई सी अपॉन, हाँ, ए सी बराबर, बताओ ए डैश प्लस ई डैश सी क्या हो जाता, ए डैश प्लस ई डैश सी क्या हो जाता, कोई बता सकता क्या, ए डैश प्लस ई डैश सी क्या हो जाता, ए सी अपॉन नीचे में क्या है, ए डैश सी। उधर बोलो, उधर ए प्लस ई सी क्या हो जाता, ए प्लस ई सी क्या हो जाता, ए सी अपॉन, हाँ, ई सी। बताओ दोनों का क्या सेम है, न्यूमरेटर सेम है, अगर दोनों का न्यूमरेटर कैंसिल हो गया तो ये आ रहा वन अपॉन ई डैश सी इक्वल्स टू वन अपॉन ई सी। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ रहा, ए सी इक्वल्स टू, मतलब लाटेलवार को मैं बोला था, लाटेलवार को क्या कर, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके बता, लाटेलवार पैरेलल लाइन ड्रॉ करके बताया, तो मैं लाटेलवार को ये प्रूफ करके बताया कि ई सी और ई डैश सी इक्वल है। कौन इक्वल है, ई सी और ई डैश सी। देखो ई सी और ई डैश सी, मतलब ई सी जितना है उतना ही ई डैश सी है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, दोनों छोटे बड़े दिख रहे और इक्वल भी है, इसका मतलब लाटेलवार जो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा था ना, वो यहीं से पास होके गई तो ही पॉसिबल है। लाटेलवार जो रेड वाली लाइन ड्रॉ कर रहा था वो ऐसे नहीं आती, वो कैसे आती, इसी के ऊपर ओवरलैप। इसका मतलब जो पहले लाइन थी ना उसके ऊपर लाटेलवार की पैरेलल लाइन क्या हो गई, ओवरलैप हो गई। इसका मतलब जो पहले लाइन थी ना वो ऑलरेडी क्या थी, पैरेलल। तो ऐसा करके प्रूफ हो जाता कि लाइन एल बीसी को क्या है, पैरेलल। तो बस अभी 2 मिनट में समझा दे रहा और वीडियो में अपलोड कर दे रहा यूट्यूब पे। इसका प्रूफ एनसीईआरटी में नहीं है, आपको समझना है, घर जाके लिखना है। बोलो क्या क्या लिखे सब लोग, 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट साइड बस हो गया। हाँ सब लोग ऊपर देखो, सबसे पहले क्या करे, एक ट्राइंगल ड्रॉ किए, फिर हाँ लाइन एल, ठीक है, ए बी और ए सी को डी और ई पे कट कर रहा है ये बता दिए। फिर मुंह से मेरे पैरेलल निकलने वाला था, मैं रोक लिया, पैरेलल वर्ड नहीं यूज करना है, पैरेलल आखिरी में बताना है, पैरेलल लेकर, ठीक है। मेरे मुंह से फिर से देखो निकल रहा है पैरेलल। एक ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करे, एक लाइन एल ड्रॉ करे जो ए बी और ए सी को डी और ई पॉइंट पे कट कर रहा। निकला क्या मेरे मुंह से पैरेलल वर्ड, नहीं निकला, निकला तो गलत हो गया वहीं पे। हाँ बोलो, टू प्रूफ क्या करके बताना है, एडी अपॉन डीबी का रेशो किसके बराबर प्रूफ करके बताना है, ए अपॉन ईसी के रेशो के बराबर में प्रूफ करके बताना, ठीक है। तो प्रूफ में क्या लिखे, थोड़ी देर के लिए मान लो बोले ये लाइन एल बीसी को पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं, तो मैं फिर लाटेलवार को बोला, लाटेलवार तो एक लाइन ड्रॉ करके बता जो बीसी को पैरेलल हो। तो लाटेलवार ने क्या एक लाइन ड्रॉ करके बताया डीई डैश। मैं लास्ट में लाटेलवार को क्या प्रूफ करके बताया, लाटेलवार को जो लाइन ड्रॉ करा ना वो ऐसी नहीं है, वो यही लाइन है, तो इसी के ऊपर ड्रॉ किया वो लाइन, ये मैं प्रूफ करके बता रहा। कैसे क्या प्रूफ करके बताऊंगा, मैं लास्ट में ईसी और ई डैश सी का डिस्टेंस सेम है प्रूफ करके बताऊं। तो कैसे क्या प्रूफ किया, मैं बोला लाटेलवार तो इसको पैरेलल बोला था ना, तो बीपीटी थ्योरम बता के आता, क्या था बीपीटी थ्योरम, एडी अपॉन डीबी का रेशो किसके बराबर में है, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के बराबर में है, बाय लाटेलवार थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। उसके बाद में गिवन क्या था, गिवन एडी अपॉन डीबी का रेशो किसके बराबर में है, ए अपॉन ई सी, ये गिवन था, उन्होंने खुद बोला था। फिर अपन क्या करें, दोनों का क्या सेम है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, एडी अपॉन डीबी दोनों ने यूज किया, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का राइट हैंड साइड क्या था, सेम था। अब ये राइट हैंड साइड में क्या करे, बस एक्स्ट्रा चीज करे, +1 ऐड कर दे, क्योंकि पूरी साइड लेके कैंसिल करे तो ई डैश और ईसी को बचा के रखना है। तो +1 ऐड करे, बैलेंस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करे, ए डैश प्लस ई सी डैश अपॉन ई सी डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई करे ए प्लस ई सी अपॉन ई सी, फिर ए डैश प्लस ई डैश सी क्या हो जाता, ए डैश प्लस ई डैश सी क्या हो जाता, ए सी हो जाता, ए सी, ए प्लस ई सी क्या हो जाता, ए ई प्लस ई सी क्या हो जाता, ए सी हो जाता।
दोनों के न्यूमरेटर सेम है, AC हट गया तो क्या बचा 1/e-c 1/ac, क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो क्या रहा EC इक्वल्स टू E', तो इसका मतलब क्या हो रहा, ये दोनों डिस्टेंस क्या है इक्वल है। तो अपन बोलेंगे पॉइंट E और E' क्या हो रहे ओवरलैप हो रहे, इसका मतलब जो पैरेलल लाइन है ना वो कौन सी है DE ही वही पैरेलल लाइन है जो BC को क्या है, समझ में आ रहा। तो मैं अच्छे से लिख के वीडियो में 2 लाइन वो लिख देता, अभी 7 बज गए, लेट हो गया, आपको समझ गया ना थ्योरम, ठीक। हाँ इसके बाद में मैं कंप्लीट कर लेता ये, तो क्या है अपना EC इक्वल्स टू EC', EC और E', ये दोनों क्या है सेम है, तो अपन बोलेंगे ये EC इक्वल्स टू E', दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा कब, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ E एंड E' आर कोइंसाइड, अगर E और E' अगर कोइंसाइड हुए तो ही EC और EC' मतलब E', ये सेम आएंगे, ऐसा होगा। E', और EC ये सेम आएंगे, ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब E' और E क्या होंगे कोइंसाइड होंगे। इसका मतलब क्या हो रहा, देयरफॉर E एंड E' आर द सेम पॉइंट, ये दोनों क्या है सेम पॉइंट है, ठीक है। अगर E और E' सेम पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो रहा, इसका मतलब हो रहा, ठीक है, DE' BC को पैरेलल था, लाटेलर बताया था अपने को, ठीक है। तो DE' ये पैरेलल था किसको BC को, इसलिए देयरफॉर DE भी पैरेलल होगा किसको BC को, देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC, हेंस प्रूव्ड, अपना थ्योरम प्रूफ हो गया, कॉन्वर्स ऑफ BPT प्रूफ हो। कैसे क्या, DE' और BC पैरेलल है, ये कौन बोला था अपने को, लाटेलवारा बोला था, DE' BC पैरेलल है, तो अपन क्या प्रूफ करके बताए A' और E ये सेम पॉइंट है, इसका मतलब DE इसको पैरेलल है BC को पैरेलल, क्यों, क्योंकि DE' BC को पैरेलल था, ये दोनों सेम पॉइंट है, इसका मतलब DE BC को पैरेलल है, यही तो प्रूफ करके बताना था, लाइन L इज पैरेलल टू BC, तो अपन लिखेंगे देयरफॉर लाइन L इज पैरेलल टू BC, तो ऐसा करके अपना कॉन्वर्स ऑफ BPT का प्रूफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज सेकंड वाली मतलब 6.2, उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।